पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि राम यही, जग की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरव करुणावतार, संसारसारं मृगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। ओम जय श्री गणाय देवादिवंदनम मंत्रपुष्पिता। ओम जगनेन जगनामय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नाति अनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्ति त्रतामृतदिन्दोर् यत्रैकतो विलिखितामसिताङ्गशोभां, वृन्दावने कृतय मुनगाङ्गसाङ्गं, राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। औनाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जनमया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण शुद्धमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासेवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलनी व्याको से हेतुदय स्वसमाकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कना मामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्य बिहारिणे। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ताली सेवा करते। बोल राधा कृष्ण भगवान की।
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के आज अंतिम सत्र में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है श्रीमद् भागवत हमें कहाँ मिलेंगे, तो स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यजम रस। भागवत की रस ना स्वर्ग में मिल सकता, ना कैलाश में, ना वैकुंठ में। ये भागवत रस एकमात्र इस पृथ्वी लोक पर ही हम सभी को मिल सकते हैं। इसीलिए समस्त देवता भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु ओहो अमीशम किमकारी शोभनम। आश्चर्य की बात है कि इन प्राणी ने कौन सी तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है
जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, इस कथा के आयोजक श्री देवेंद्र मिश्र सहपत्नी सहित तथा उनके समस्त परिवारजन इस मिथिला के परम पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर हम सब बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन किए, ये भूमि भी संपूर्ण जगत से अलौकिक ये भूमि है। इन भूमि में भी हम सब कालापति ग्राम में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा को सुनने वाले चाहे भागवत पंडाल में विराजमान हैं, चाहे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने घर पर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है, भगवान की कथा अमृत का जब तक रसास्वादन करो तब तक अपने मन को, चाहे मन कहीं भी चले जाए तो चिंता मत करो, परंतु उनके मंगल में नाम को निरंतर चिंतन करते रहो। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान के द्वारका लीला के वर्णन श्रवण किए। जिन द्वारका लीला में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के मंगल में विवाह उत्सव की कथा भी श्रवण किए और सुंदर झांकी की भी दर्शन किए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण एक पीठ है। जैसे शंकराचार्य जी ने, स्वयं भगवान शंकर जी ने 4 पीठ की स्थापना की। संपूर्ण आचार्य अपने अपने अनुसार अलग अलग पीठ की स्थापना की, तो श्रीमान परीक्षित जी जो 7 दिन तक निरंतर अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगाकर मन में विचार किया कि हमें कहाँ किस पीठ का आश्रय लेना है। जैसे हम लोग किसी तीर्थ स्थान से जुड़ते हैं, कोई भी महात्मा से आचार्य परंपरा के अनुसार संत को सद्गुरु बनाते हैं, तो जिस आश्रम से हम जुड़ते हैं उन आश्रमों में भी एक श्रेष्ठ होता है पीठ, जिसे आचार्य पीठ कहा गया है। और उन आचार्य के द्वारा जो हजारों वर्ष पूर्व धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग पीठ की स्थापना की, और उन आचार्यों के नाम से पीठ होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी के लिए श्री कृष्ण कथा में 4 पीठ की स्थापना कर दी। सर्वप्रथम रस प्रीत जो है, परमात्मा के प्रति प्रेम और रस कहाँ मिलेंगे, तो रस पीठ की स्थापना भागवत के माध्यम से वृंदावन की लीला की। जिन वृंदावन की लीला में हम भगवान के उन माधुर्यमय लीला के दर्शन किए, कथा श्रवण किए, जो एक एक लीला अति विलक्षण है। जब कन्हैया के प्रति
श्याम सुंदर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, तो फिर अन्य जो भगवान के तत्व है, रस तत्व को जिसने प्राप्त किया वही श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा लोग कहा करते हैं कि मथुरा की जो लीला है, जिन मथुरा लीला में भगवान ने 11 वर्ष 53 दिन तक वृंदावन की रस प्रीत की लीला की, और मथुरा लीला में भगवान ने तत्व की पीठ की दर्शाए। तत्व पीठ में कंस के भी उद्धार किया, और उन तत्व को समझने के लिए गुरुकुल में भी गए, और गुरुकुल में रहकर उन बालकों के साथ तत्व को समझना है। तो ये नहीं देखो कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं। भगवान ने उन छोटे छोटे बालकों के साथ गुरुकुल में रहकर भी शिक्षा प्राप्त की, और भगवान रहकर भी सेवा किया। जहां तत्व की शिक्षा ली, और हमारे शास्त्र में कहा गया, आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, जैसे आप कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं, गंगा किनारे ही, तो पंडित जी संकल्प कराए हुए, तो चाहे आप 100 रुपया चाहे जितने भी हो अपने अनुसार, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बाद कहा गया है कि जितनी ही देर हम उनको रखते हैं उतनी गुना हमको देना पड़ेगा। बड़ा विलक्षण वर्णन है इसमें। तो तत्व प्रीत के लीला भगवान ने मथुरा में की, और हस्तिनापुर की लीला जिनमें भगवान कौरवों और पांडवों को युद्ध भी कराए थे, यानी अपने कर्म के लिए क्या करना है, लेकिन कर्म में भी धर्म तत्व रहे, इसीलिए हस्तिनापुर की जो लीला है वो कर्म पीठ की लीला है। परंतु भगवान जब द्वारका में निवास किए, तो द्वारका लीला आप कहेंगे कि भगवान ने द्वारका में 16,108 विवाह भी किए, अरासु यज्ञ भी करवाए, और गोपियों को भी योग धर्म के सुंदर शिक्षा भी दिए, और सुदामा जी जैसे अपने परम प्रिय मित्र से भी मिले, और उद्धव जी को भी परम योग तत्व को ज्ञान कराए। द्वारका लीला में विशुद्ध योग तत्व का वर्णन है, और अंतिम दिन की कथा जो है उनमें केवल योग तत्व की कथा है। सर्वप्रथम भगवान योग तत्व के माध्यम से सभी को अपनाते हैं, चाहे रुक्मिणी जी हो और चाहे जाम्बती हो। योग तत्व में सर्वप्रथम भगवान ने देखा कि हम भगवान रहकर भी भगवान के ऊपर भी कलंक लगाता। योग तत्व को समझने के बाद संसार की अनेक कामना, ऐसा नहीं है भगवान को भी प्राप्त करना है तो उनमें भी कामना है, और संसार की वस्तु को प्राप्त करना है तो उनमें भी कामना है। काम दो प्रकार के होते हैं, एक काम घर परिवार में रहकर उन स्थिति में भी
अगर हम भगवान की याद करते हैं ना, तो हम भी कोई संत से कम नहीं है। उनको भी योग तत्व कहा गया है। घर और परिवार व्यापार में हम स्वयं को, अपने आप को भूल जाते हैं, तो उनको क्या कहा गया है? वो भी काम, वो संपरासुर के प्रतीक है। एक काम के प्रतीक प्रद्युम्न भी है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने जब कामदेव को जला दिया, रति ने प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा अगर कामदेव इच्छा है कि मेरे पुत्र बने तो सदा देव बनकर रहेगा। एक कामना प्रद्युम्न के रूप में आए। कारण क्या हुआ? संबरासुर की कामना। संबरासुर अपने आप को मानते थे कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन वही संबरासुर अपने काम और बल की इच्छा से भगवान को भूल गए। और क्या हुआ? जिन प्रद्युम्न को नष्ट करने की इच्छा प्रकट की, वही प्रद्युम्न के द्वारा मारा गया। द्वारका लीला में यह भी दिखाया गया कि आप यदि कहोगे कि धन ही सर्वोपरि है, तो धन में भी अनेक प्रकार के दोष हैं। चाहे वो भगवान की तरह क्यों ना हो, भगवान की तरह अगर समर्थशाली है, तो वहां भी कहा गया है कि उन धन में भी दोष है। धन में कहां कहां दोष है, कि धन में वो दोष भी है जो हमें भगवान से दूर करा देते हैं। धन में वो दोष है जो पति पत्नी से अलग करा देते हैं। धन में वो दोष है जो पुत्र से अलग करा देते हैं, मित्र से अलग करा देते हैं, सके संबंधी से अलग करा देते हैं। आप कहोगे कि द्वारका लीला में भगवान ने ऐसी कौन सी लीला की जो उन धन में ही दोष दिखाया गया है? परंतु जो तत्व ज्ञानी है, योगी है, क्योंकि द्वारका लीला योग पीठ की लीला है। भगवान के जीवन में भी, सद्पुरुष के जीवन में भी विपत्तियां आती है, लेकिन सद्पुरुष जो होते हैं वो उन विपत्ति को भी सद मार्ग के द्वारा, यानी अपना सदमार्ग वो कभी छोड़ते नहीं। और जो सदमार्ग छोड़ते नहीं, तो क्या मिलता है? दुख में भी 2 गुना सुख ही मिलने लग जाते हैं। जैसे भगवान के ऊपर भी कलंक आया, लेकिन भगवान सदमार्ग को नहीं छोड़े। द्वारका में एक श्रेष्ठतम सूर्य उपासक थे, जिनके अंदर कहा गया है कि सूर्य उपासना के फलस्वरूप भगवान सूर्य ने ही समंतक मणि दी। उनका नाम था, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आसित शत्राजित सूर्यो भक्त से परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्ट शमन्तकम्। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपना सदमार्ग को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें। धन में पहला दोष क्या है? महाराज सत्राजित, हमारे शास्त्र में कहा गया है, जीवन में सर्वोपरि तेज चाहिए, बल चाहिए। एक बल
भोजन करने से संतुष्टि मिलती है। एक प्रभाव बल, तो गायत्री की उपासना करो। गायत्री उपासना से वाणी निरंतर पवित्र बना रहेगा। गायत्री उपासना से भुवन भास्कर सूर्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे मिथिला के श्रेष्ठ विभूति गोलोक धाम प्राप्त कर चुके हैं, जिनके अंदर एक भाव था कि वृंदावन के छोड़कर वृंदावन से कहीं बाहर जाऊं ही नहीं अनुष्ठान करते थे। और निम्मार संस्कृत महाविद्यालय, जो अपने निम्मार संप्रदाय के एक ही विद्यालय है, जहाँ पूज्य गुरुदेव पूर्व में उनके वहाँ प्रिंसिपल भी थे और बाद में प्रबंधक बने। वहाँ के प्रिंसिपल श्री वैद्यनाथ झा जी, जिससे हमारे पूज्य गुरुदेव अध्ययन किए हैं, जिसने ना जाने कितने ही गायत्री पुरुष चरण की जाप कर चुके थे। नाम और जापक निरंतर थे। घर पास में घोंगडिया, लेकिन अपने बच्चे से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वृंदावन की छोड़कर वृंदावन की बाहर कहीं गए ही नहीं। उनका एक ग्रंथ है बड़ा विलक्षण, जो गायत्री में राधा कृष्ण, मैंने उसे संपूर्ण पढ़ा और उसमें वर्णन है राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व गायत्री मंत्र में कैसे विद्यमान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मंगलाचरण के प्रथम मंगलाचरण में भी जन्मादेश्य यत से लेकर सत्यम परम धीमहि तक पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र का भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक का 108 प्रकार के अर्थ बंसीधरी टीका में दिए गए, हमारे पूज्य गुरुदेव के पास है। एक अर्थ के 108 प्रकार के अर्थ है। तो महाराज सत्राजित सूर्य भगवान के उपासक थे। कभी कभी क्या होता है, तो योग बल अगर उनके अंदर नहीं है, भगवान द्वारका में रहकर निरंतर मर्यादा लीला के पालन करते हुए योग तत्व का वर्णन महाराज परीक्षित से आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने किया। उनके बाल लीला माखन चोरी लीला भी श्रवण किए, लेकिन देखा धर्म में प्रथम, धन में प्रथम दोष क्या है, तो पहले महाराज सत्राजित को देखो। एक तरफ सूर्य के भगवान की कृपा से मणि शमंतक नाम की मणि प्राप्त कर ली, और जिन मणि से 24 घंटे में 8 टन सोना निकलता था। बहुत बड़े धन का अभिमान हो चुका था। घर में कोई और भी नहीं है, एक पुत्री सत्यभामा, पत्नी और भाई। आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए। धन में वो दोष है जो भगवान के निकट रहकर भी अगर मेरे अंदर अपना बड़ापन के अभिमान है कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, तो धन भगवान से दूर करा देते हैं। जैसे महाराज सत्राजित के अंदर अभिमान हो गया, जो स्वयं भगवान ने याचना की। हम सभी को सब कुछ भगवान ही दिए हैं, वो देते भी है लेते भी है। यदि आज महाराज सत्राजित स्वयं द्वारकाधीश ने याचना की, परंतु द्वारकाधीश ने यहां तक कहा इस धन को आप राष्ट्र कोष में जमा कर दो, ताकि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ये धन काम आए। लेकिन सत्राजित ने 2 टुक मना कर दिया। भगवान ने कहा देख लो, ये धन बराबर
एक समान किसी के पास नहीं रहता है, क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम चला भी है, वो चलती रहती है। पहला दोष धन में, अगर धन भगवान के तत्व को नहीं पहचाना तो उन धन में ये दोष हो जाता है कि व्यक्ति के अभिमान आ जाते हैं, और जब अभिमान आते हैं तो भगवान से दूर करा देते हैं। जैसे महाराज सत्राजित के धन का दूसरा दोष देखिए, जिन धन के प्रभाव से महाराज सत्राजित का प्रभाव संपूर्ण द्वारका में था, धनवान में, लेकिन वही धन उनके भाई प्रसेन रात्रि के समय मणि को लेकर शिकार खेलने के लिए गया, जिस क्रम में देखिए धन नहीं रहा, जो भगवान मांगा आज वो धन भगवान को दे देते तो शायद महाराज अमर हो जाते, लेकिन उनके भाई शिकार खेलने के लिए गए, जिस क्रम में उनके हत्या एक सिंह ने मार दिया, और जिस कारण मणि सिंह ने लिया, लेकिन उस सिंह के पास भी ये धन न जाने कब किसके पास एकत्रित हो जाए। जामवंत जिसने बरसों से एक ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन हमें कब मिलेंगे, जिस कारण उनके निकट ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त धर्म रूपी पुत्री जाम्बती थी, और वही सिंह को मारकर अपनी पुत्री को मणि दे दिया। पुत्री ने उन मणि को लेकर खेलने लगे। भगवान, अब आप ध्यान देना, मैंने जब कहा था कि सत्पुरुष के जीवन में भी ऐसा नहीं है जो कष्ट नहीं आता है, संकट नहीं आता है, लेकिन सत्पुरुष के अंदर एक धैर्य रहता है। सत्पुरुष विचलित नहीं होते। चारों तरफ भगवान की ही निंदा होने लग गई। हर जगह जहां भी कोई जाए सब एक ही बात, कहीं द्वारकाधीश तो नहीं मार दिया। कोई आप गलती नहीं की है और फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं, कह रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, वो तो श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन सत्पुरुष कौन है? गलती नहीं है फिर भी सामने वाले डांट रहे हैं और चुप लगाकर बैठ जाए तो श्रेष्ठ धर्म है, वही सत्पुरुष है। भगवान ने कुछ कहा नहीं, भगवान ने मणि को ढूंढा, धन में दोष दिखा, महाराज सत्राजित के पास धन नहीं रहा, एकत्रित करने वाले के पास भी नहीं रहता है। जामवंत ने भी एकत्रित किया तब भी नहीं रहा। जब भगवान गए तो जामवंत से निवेदन किया, जामवंत ने भी धन में वो दोष है कि हम जानते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, वो ना जाने कब दे भी दे, कई गुना दे भी सकते हैं और कई गुना ले भी सकते हैं। लेकिन भगवान ने जामवंत से निवेदन किया तो धन में दूसरा दोष क्या है? जो निरंतर भगवान की ही उपासना में बैठे हुए थे और आज स्वयं द्वारकाधीश उनके निकट है, तब भी स्वयं भगवान के साथ ही युद्ध करने लगे। आज भगवान को नहीं पहचाना, लगातार 1-2 दिन को उनके 28 दिन तक एक भक्त और भगवान से लड़ रहे हैं। धन में यह भी दोष एक बहुत प्रबल है, जो स्वयं को नहीं
पहचान रहे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को पहचान दिलाने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख प्रदान कर देते हैं, कष्ट प्रदान कर देते हैं। किसी न किसी बात से लेकर या कोई शरीर के कष्ट, कहीं ना कहीं उनके अंदर कष्ट छुपा देते हैं, ताकि अपनी स्वरूप को पहचाने, ताकि अपने भाव को पहचाने। इधर जब जामवंत नहीं पहचान रहे थे, भगवान ने एक मुष्टिका को प्रहार किया। जो ही मुष्टिका को प्रहार किया, तब जामवंत को लगा, अरे जिन जामवंत ने जब रावण ने सभी को परास्त कर दिया था, सब मूर्छित हो गए थे, प्रभु श्री राम लखनलाल जी, जिन जामवंत ने एक मुष्टिका के प्रहार से रावण को मूर्छित कर दिया, आज वही मुष्टिका प्रहार से जब जामवंत मूर्छित हो गए, तो जामवंत को लगा कि कहीं न कहीं मेरे इष्ट तो नहीं है। भगवान अपने भक्त को यदि जीवन में कष्ट देते हैं, तो एकमात्र स्वयं को कहते हैं, मुझे पहचानो। जामवंत को लगा कि भगवान नहीं भूलते हैं, क्योंकि इधर भगवान युद्ध भी कर रहे हैं और इधर बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे हैं। एक योद्धा सामने वाले योद्धा से जब युद्ध करते हैं तो अपना शत्रु मानकर ही, लेकिन भगवान ने जब जामवंत के साथ युद्ध किया तो शत्रु नहीं मानकर अपना भक्त मानकर। तो जामवंत को भी आश्चर्य लगा कि हो सकता है कहीं मेरे प्रभु तो नहीं है, क्योंकि भगवान, आप जिस इच्छा लेकर भगवान के निकट जाते हो ना, आप कहोगे कि इच्छा मेरे अंदर है, लेकिन उन इच्छा की पूर्ति कहाँ होती। ना जाने हमने तो भगवान के पास कई बार, एक बार कौन कहे, हम स्वयं को समर्पित भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है जो मुझे भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, ऐसा भी नहीं है जो मुझे भगवान से प्रेम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनमें हम समर्पित नहीं हैं। फिर भी हमें कष्ट क्यों दिया, दुख क्यों दिया। जामवंत को भी लगा, तनिक देर के लिए मन में विचार किया कि जिन जाम ब्रह्मा जी भी जामवंत से कहा कि जामवंत, त्रिलोकी में आपसे कोई भी नहीं लड़ सकता है, विजय श्री के आशीर्वाद देती। लेकिन मुष्टिका के प्रहार से जब जामवंत मूर्छित हो गए, तब जामवंत को लगा, जिन इष्ट को मैं निरंतर पुकारा, जिन इष्ट के लिए ही हम जिए अभी तक, ना जाने कितने ही कल्प निकल चुके हैं, कितने युग निकल चुके हैं। कहाँ त्रेता युग, वो भी महाराज त्रेता युग से प्रतीक्षा करते करते कितने बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 28वां द्वापर है। कहीं मेरे इष्ट तो नहीं है, जिन इष्ट ने मुझे वचन दिया था कि मैं जरूर श्री कृष्ण के रूप में आकर, क्योंकि जामवंत के हृदय में एक छोटी सी इच्छा हुई कि सब हम भी भगवान से युद्ध करें। देखिए, कभी कभी तत्व को पहचान करने के लिए हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भी हमें कोई जो उनके भक्त है उनके शरण में जाना पड़ेगा। आदरणीय तुलसीदास जी कभी जब भी वृंदावन आते थे, तो प्रथम बार जब वृंदावन आए तो सूरदास जी से मिले।
सूरदास जी को कुछ दिखाई ही नहीं देता था। सूरदास जी सोचा कि मैंने सुना है कि तुलसीदास जी आए हैं। तुलसीदास जी भी मन में सोचा कि सूर्यदास से एक बार मिलूं, क्योंकि पहले कोई तीर्थ स्थान में जाते थे तो वहाँ जो कोई विशिष्ट महापुरुष साधु संत हैं उनसे दर्शन करते थे कि कौन भजनानंदी है। जैसे आजकल कोई जाते हैं वृंदावन कहीं भी तीर्थ, तो ये देखते हैं सबसे बड़ा मंदिर कौन है, वहाँ कितनी भीड़ है। प्रेम मंदिर की बहुत सुंदरता है तो वहाँ लाखों की भीड़ भी रहती है। कोई ऐसा भी मंदिर है जहाँ ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए हैं, उनको किसी को मालूम है तभी वहां जा पाते हैं। कोई ऐसा भी महापुरुष है जो निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं, उन्हें कुछ मालूम भी नहीं, लेकिन उनके निकट वही पहुंचते हैं जिनको कोई संत ही पहचान करा दे। तुलसीदास जी जब सूरदास जी के पास गए तो सूरदास जी ने तुलसीदास जी से कहा कि आओ तुलसीदास जी, मन में इच्छा हुई थी बहुत दिन से कि एक बार आपसे मिलूं, बहुत दिन के बाद आए, हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी को लगा कि सूरदास जी तो अंधा है, कुछ दिखाई तो नहीं देती है, फिर भी कैसे पहचानेंगे। तो तुलसीदास जी से सूरदास जी ने पूछा। जब तुलसीदास जी ने कहा कि आप कैसे पहचान गए, बोले मैंने सुना जब आपने सीताराम बोले तो इन सीताराम का स्वर सुनते ही मैंने सोचा कि इस प्रकार सुंदर मधुरमय सीताराम तुलसीदास जी के सिवा और कोई बोल ही नहीं सकते। तुलसीदास जी जब भी कभी वृंदावन आते थे तो कोई संत के निकट जाकर अपने इष्ट को नमन करते थे। वही तुलसीदास जी निम्बार संप्रदाय के आचार्य श्री परशुराम दास, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ज्ञान गुद्री में जब भजन कर रहे थे, उनसे मिलने के लिए गए। कभी कभी परमात्मा की पहचान हो जाए ना, तो यह कभी नहीं सोचना कि हम तो अमुक पंथ के हैं, हम अमुक धर्म के हैं, हमारे इष्ट चाहे सीताराम है, चाहे हमारे राधे श्याम है, चाहे हम कबीर पंथी है, चाहे हम अन्य कोई भी पंथी है, पंथ को मानते हैं। अगर सही में आप धर्म को मानते हैं तो वहां एक ही पंथ है, क्या? भगवान के मंगलमय नाम। अगर आपकी निष्ठा सही है, कहा गया है यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। जब हम वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं तो हजारों डालियां, पत्र, पुष्प, फल खिलते हैं। उद्देश्य एक ही जगह पानी डालना। तो ऐसा भी नहीं है, हमें किसी भी देवी देवता को नकारना चाहिए। जब हम बड़े को आदर करते तो आदरता के साथ उनसे भी हमें यही मांगना चाहिए कि हमें अपने इष्ट में निष्ठा हो, प्रेम हो। तुलसीदास जी ने भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर किसी से पूछा कि यहाँ श्रेष्ठ संत कहाँ मिलेंगे। बोले ज्ञान गुद्री के निकट, जहां पर मीराबाई भी आई थी, वृंदावन, जहां मीराबाई भी जिनसे दीक्षा प्राप्त की थी, निम्बार संप्रदाय की दीक्षा। और तुलसीदास जी वहां पर पहुंचे तो परशुराम देवाचार्य जी भजन कर रहे थे। लेकिन भजन करने वक्त जब ठाकुर जी की आरती, संध्या आरती के समय हुई तो सब आरती गान कर रहे थे। उसी समय परशुराम देवाचार्य जी भी आरती में पहुंचे, क्योंकि शास्त्र में नियम है जब भगवान की आरती हो तो वहाँ सब खड़े होकर भगवान को सम्मान करना चाहिए, आदरता देना चाहिए। क्योंकि आरती मतलब आर्तभाव, मतलब हम आपके हो चुके हैं प्रभु, चाहे मेरे अंदर कोई भी
गुण है चाहे अवगुण है, हमने सब कुछ समर्पित कर आपके लिए समर्पित हूं। यहां परशुराम देवाचार्य जी ने जब कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे बस कोई, परशुराम जो इष्ट बिने नमी सो मूर्ख होए। अब यहाँ एक सिद्धांत की बात कह दी। यहाँ जामवंत भी अपने सिद्धांत पर थे, और जब सिद्धांत की बात आती है तब तो फिर अपना इष्ट, अपना धर्म, अपना पंथ पर ही विश्वास करना चाहिए। तो तुलसी दास इष्ट राघवेंद्र सरकार है, परशुराम देवाचार्य जी के इष्ट श्री कृष्ण है। तो भक्त के लिए भगवान आप जिस रूप में उनके दर्शन करोगे वो वही रूप में मिलेंगे। केवल हमें समर्पित होना है। जामवंत ने भी पहचाना और पहचान कर भगवान की स्तुति की, और स्तुति के बाद मणि भी दे दिया। देखिए, सत्पुरुष के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन उन कष्ट को सहन किया तो सुख दुगुना मिल जाता है। आज भगवान को मणि भी मिली और मणि के साथ साथ जामवती भी मिली। भगवान के दूसरे विवाह जामवती के साथ हुआ, तीसरे विवाह भगवान सत्यभामा के साथ की, चौथे विवाह सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ की, पांचवें विवाह भगवान अयोध्या नरेश राजा नग्नजीत के पुत्री सत्या के साथ हुए। इस प्रकार 8 पटरानी हैं, जिनमें भद्रा भी है और लक्ष्मणा भी है। केवल भगवान के 8 प्राण पटरानी नहीं है, स्वयं भौमासुर को उद्धार कर 16,100 विवाह किए। आप कहेंगे कि भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए? तो ध्यान देना, जीव तत्व में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक आ जाते हैं, और परमात्मा तत्व में, योग तत्व में एकमात्र भगवान ही आते हैं। भगवान के सिवा बाकी कुछ वहां पर प्रवेश ही नहीं है। परंतु योग तत्व में भी भगवान किनको अपनाते हैं? चाहे आपका जीवन ज्ञान तत्व में है, चाहे आपका जीवन कर्मकांड तत्व में है, लेकिन चाहे आपका जीवन उपासना तत्व में है, 16,000 जो वेद की ऋचाओं के जो सिद्धांत है, 80,000 कर्मकांड, 4,000 ज्ञान कांड और 16,000 उपासना कांड, उन उपासना वेद की ऋचाओं भी भगवान की स्तुति वेदों की ऋचाओं ने भी की। वेद की ऋचा भी भगवान को निरंतर प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना वेद की ऋचा अनेक प्रकार की उपासना, ऐसा नहीं है किसी भी व्रत, किसी भी धर्म को हमें कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, वो भी उपासना है। लेकिन जिस उपास तत्व से हमें भगवान मिल जाए, तो कौन उपास तत्व को? उपास तत्व भी कभी कभी कैद हो जाते। कोई मानो सोमवारी से लेकर कभी मंगलवारी, कभी बुधवार, कभी बृहस्पतिवार, कभी शुक्रवार, कभी शनिवार, कभी रविवार, रोज व्रत करते हैं, उपासना करते हैं। कोई गायत्री की उपासना तो सब कुछ न कुछ उपासना करते ही है,
लेकिन उनके अंदर कोई आज उपवास के हैं, व्रत के हैं, तो व्रत के दिन मौन रहना चाहिए। जिस दिन हमें व्रत करना चाहिए उस दिन कम बोलना चाहिए, भगवान की उपासना में रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन व्रत करते हैं, मानो कुल देवी के मंदिर है तो कोई दूसरी माता मिल गई, अच्छा आप भी सोमवारी कर रखी हो, मैं भी, फिर हम क्या करते हैं, निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। चाहे घर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे अपनी बात हो, और चाहे महाराज एक तरफ उपासना और एक तरफ हम स्वयं को क्रोध करते हैं। तो क्या उन तत्व को उपासना करते हैं, धर्म हो रहा है, लेकिन उन उपासना तत्व, जिस तत्व को हमें प्राप्त करना है वो तत्व बंद हो जाते हैं। जैसे भौमासुर ने बंद कर दिया था 16,100 रानी को, जिसने प्रतिज्ञा की थी एक साथ 21 देवांगनाओं के साथ करें। लेकिन यही तत्व आप जैसे इस कलिकाल में उपासना कर रहे हैं, लेकिन उन उपासना में यदि आपके अंदर क्रोध है, ईर्षा भाव है, द्वेष है, तो सब व्यर्थ है। तो कहा कि मैं अपने क्रोध को भी, अपनी ईर्षा को भी, अपने माना अवगुण को भी भगवान के चरणार बिंद में अगर वही उपासना को हम अगर समर्पित कर दे और हम पुकारें कि प्रभु चाहे मेरे अंदर लाखों अवगुण हैं फिर भी हम तो आपके ही हैं, उन तत्व को ही उपासना रूपी रानी को भगवान ने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, अनेक उपनिषद है, लेकिन हम लोग केवल 100 उपनिषद के विषय में जानते हैं। चाहे आप वेद वेदांत को गान करते रहो, लेकिन जब तक आप श्री राम कृष्ण के चरणारविंद में पूर्ण रूप से गान नहीं करोगे तो संपूर्ण तत्व व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने कि जब गान करने लग जाओगे तो भगवान सने अपने निकट बुलाने लग जाते हैं। उन उपनिषद स्वरूप 100 रानी है। अब कहेंगे 8 कौन है जो विशिष्ट पटरानी है, रुक्मिणी जी से लेकर लक्ष्मणा तक। तो हम सब अष्ट प्रकृति के बस में हैं। निरंतर हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन अष्ट प्रकृति के बस में निरंतर रहते हैं। लेकिन भगवान हर पल हर क्षण उन प्रकृति को भी अपने बस में रखते हैं। लेकिन हम भगवान के कब हो सकते हैं? जब हम केवल यही कहेंगे, हे प्रभु हम तो आपके हैं और आप हमारे हैं। हमें भी प्रार्थना करना है और पुकारना है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम
और बांके बिहारी लाल की। दासन की विनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे। दासन की विनती सुन ली जो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। केवल होना पड़ेगा। होने के लिए हमें क्या करना है? स्वयं को समर्पित होना है। स्वयं को समर्पित क्या है? तो जैसे हम बोलते हैं ना, जय जय श्री राधे, यानी यही समर्पित है। मानो कोई व्यक्ति नौका पर जा रहे हैं, लेकिन नौका पर विशाल नदी है और वो संपूर्ण इतिहास पुराण धर्म के ज्ञाता भी है, लेकिन उन धर्म के ज्ञाता में भी अगर उनके पास एक गुण नहीं है तो उस पल्ली पर नहीं जा सकता है। क्या? तो अगर तैरना नहीं जानता हो, जो तैरना जानते हैं यानी सब डूब सकता है, लेकिन जो हाथ उठाकर केवल एक ही बात कह दे कि हम हाथ उठाकर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। केवल हमें राधा रानी के होना है। एक समर्पित भाव है। हम हाथ उठाते हैं, समर्पित हम उनके हो चुके हैं। कोई डूब रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो तैरना कुछ जानते नहीं तो डूब जाएंगे। जो हाथ उठा उठा कर कहेंगे तो उसे कोई ना कोई सामने वाले बचा लेगा कि ये अभी कहीं ना कहीं उनके हाथ तो दिखाई देते। तो एक संसार ही सागर है और इन संसार रूपी सागर में हम जहां पर बैठे हैं, ये नौका भी आप कहोगे कि बढ़िया एक सुंदर हमने निर्माण किया है तो इसमें कहीं छेद नहीं होगा। इन संसार रूपी सागर में जिस नौका पर बैठे हैं उसमें अनेक छेद है। हो सकता है कहां बीच मझधार में जाकर कहीं हमें डुबो ना दे। अगर नौका में छेद अधिक है तो पानी भरने से डूब जाएगा। इस संसार में अनेक सुख भी है तो अनेक दुख भी है।
और ये सुख दुख रूपी द्वंद्व में हमें तैरना सीखना है। तैरना सीखने के लिए हमें अपने दोनों हाथ को उठाकर पहले तैरना सीखना है कि हे राधा रानी मुझे अपना लो। लेकिन बचता कौन? जो पार होना जानता है, जो अपने आप को समर्पित हो चुके हैं। इस संसार रूपी सागर से जो स्वयं को कह दे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उन्हीं को तो वो ज्यों ही आप हाथ उठाओगे उससे पहले ही उठाकर अपने निकट ले आते। द्वारका लीला में चाहे भगवान के अनेक संतान पुत्र पुत्री का भी वर्णन है, 10-10 संतानों के वर्णन है। और इतना ही नहीं, भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह, जो बाणासुर अपने बल का अभिमान था कि हम मरेंगे नहीं, उनको भी भगवान अभिमान को दूर किया, हजारों भुजा को काटकर 4 भुजा रहने दी। अगर आप उनके निकट जा सकते हो तो एकमात्र सच्चाई लेकर ही। द्वारका लीला में एक यहां भी दिखाया गया है, कभी अपना धर्म को भी सर्वोपरि मान करिए, न को कि हमसे बड़ा कोई है, धर्मात्मा ही नहीं है, उनका भी पतन दिखा दिया है। राजा निर्ग को, जो एक चाकू वंश परंपरा के राजा थे, जो दान की गई गौ को दोबारा दान कर दिया। हमारे शास्त्र में यह भी एक विचित्र बात कह दी है, आप कहीं किसी से दान लेते हो तो कभी भी अपने में उपयोग मत करो, उनका भी दोष बहुत बुरा है। कहा गया है उनको करोड़ों वर्ष तक नरक के जीव में कीड़ा में रहना पड़ता है। इतना नहीं, कहा गया है यह दत्ताम स्वदत्तम बा ब्रह्म वृत्तिम हरिचय 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। मानो किसी ने धर्म के लिए कहा आप ये मेरे मंदिर में लगा देना, तो उन्हीं में लगा, किसी अन्न में तो अन्नदान में ही लगा। यहां धर्म को भी उतना नहीं, एक ही धर्म दिखाया गया है जिसके अंदर गिरगिट बने पड़े हुए थे। श्री कृष्ण के पुत्र नन्हे नन्हे छोटे छोटे खेल रहे थे, और खेलते खेलते कुआं में पड़ा वह गेंद जहां गिरा, वहां एक राजा जिसने अपने जीवन में पाप क्या होता है, जिसने अपने जीवन में अधर्म क्या होता है कभी देखा भी नहीं था, और भूल भुलैया में दान की गई गौ को दोबारा दान किया, तो उसे जो निरंतर आप चाहोगे कि हम धर्म के बदौलत निरंतर भगवान के निकट रह जाओ, ये भी नहीं होगा। आप कहोगे ये तो विचित्र बात है, हमने सोचा कि पाप के बदौलत आप भगवान के निकट नहीं रह सकते हो, धर्म के बदौलत आप नहीं रह सकते हो। क्यों? धर्म भी शुरू में ही मैंने कहा था, एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। एक धर्म में मैपन आ जाता है, एक धर्म में दीनता आ जाती है। एक धर्म अभिमान को बढ़ाता है और एक धर्म सीधे भगवान के परम प्रिय भक्त बना देते। एक धर्मात्मा ऐसा था जिसने अपने जीवन में स्वयं जब द्वारकाधीश की स्तुति की तो कहा मैंने अपने जीवन में कभी पाप किए ही नहीं। महाराज पृथ्वी में जो कण है, तारागण में का जो एक एक कण है, उनकी कोई गिनती कर ले, लेकिन मैंने जो धर्म किया है उनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। एक बात ध्यान देना, मैंने कहा कलयुग का असुर सबसे बड़ा कौन है? मैं, यानी मैंपन।
कभी कभी ऐसा धर्म न करो जिन धर्म में अभिमान आ जाए कि मेरे बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता है। तो यह भी अभिमान धर्म है, लेकिन उन धर्म में भी हमें पतन करा देता है। जैसे राजा नृग को, जब राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा तो हम किस खेत की मूली है। धर्म करो, उन धर्म में जैसे हम पूजा करते ना, बोलते ना तुद्यम वस्तु गोविंद त्वमेव समर्पित। धर्म भी करो तो समर्पित करो। राजा ययाति की तरह कोई धर्मात्मा हो सकता है जिसने अपने धर्म की बदौलत देवराज इंद्र के सिंहासन पर, आदि सिंहासन पर बैठ गए थे। लेकिन धर्म में करके आप स्वर्ग तक जाओगे और स्वर्ग में तब तक ही रहोगे। आप सोचोगे कि जब तक मनंतर रहेगा, एक युग रहेगा, तब तक ऐसा होगा ही नहीं। जहां पानी के अभाव है तो वही गंदगी पानी को फिर सफाई करके आपको पिला देंगे, फिर वही पानी विकार को फिर सफाई करते रहेंगे। तो स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग जाकर उतने ही दिन रहोगे जब तक आपका पुण्य है। पुण्य समाप्त हुआ फिर लौटकर आना ही पड़ेगा। परंतु द्वारका लीला में भगवान ने यह भी कहा कि मेरे निकट आना है तो सच्चाई से आओ, प्रेम से आओ। प्रेम के बदौलत ही उन गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर चुके थे। द्वारका में ऐसा नहीं है जो रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जाम्बती, अन्य जितने भी रानी पटरानी हैं भगवान को नहीं मानते हो, सब मानते हो। ऐसा भी नहीं है कि द्वारका में धर्म तत्व को नहीं पहचानते होंगे। सब धर्म तत्व के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी काम करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में नित्य प्रातः काल उठकर भगवान के भजन या कोई सत्कर्म कार्य करते हैं तो उसे बहुत श्रेष्ठ माना गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले के शरीर में व्याधि अधिक नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम स्नान करके भगवान की आराधना करते हैं तो उस समय की जो तेज, उस समय बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, महात्मा जो भजन करते हैं और भजन जैसे हवा बहती है तो झोंका ना जाने कहाँ किस ओर चले जाए, तो उनसे जो तरंग निकलती है हम ना जाने उन समय चाहे हम पाप भी करते हैं तो 10,000 गुना वो मेरे अंदर समाते हैं। और यदि हम भगवत तत्व की समीक्षा करते हैं तो वही भगवत तत्व उन महापुरुषों के द्वारा, क्योंकि महापुरुष केवल एक जगह एक स्थान में सीमित नहीं है। आप भागवत में इस श्रवण करोगे कि संत 2 प्रकार के होते हैं। एक आप हमें जानते हो तो आपने हमें बुलाया कि अमुक परंपरा के द्वारा, अमुक स्थान के द्वारा हम दीक्षित है तो हम इस परंपरा के। लेकिन संत 2, एक वास्तविक एक व्यवहारिक। भगवान के भी 2 लीला है, एक वास्तविक एक व्यवहारिक। तो जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले संत है उसमें भी परंपरा है। जैसे यहाँ शंकराचार्य जी है, निम्बार्काचार्य जी है, रामानंदाचार्य जी है, बल्लभाचार्य जी है, वैसे वहां भी परंपरा है नवयोगेश्वरों की। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य करते हैं उसे कहा गया है उसमें 10,000 गुना तेज उत्पन्न होता है। पाप करेंगे तो भी 10,000 गुना तेज उत्पन्न होंगे अंतरंग में, और पुण्य करेंगे तो एक दिन भर मुस्कुराहट बना रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। तो द्वारका लीला में भगवान ने कहा कि अगर मेरे निकट कोई आएगा तो सच्चाई से ही, पाखंड के द्वारा नहीं। जिन प्रोगंडक नाम के राजा, प्रोगंड जिसके अंदर अभिमान था कि मैं ही भगवान हूं, भगवान ने कहा यहाँ चाहे आजकल ना जाने कितने भगवान हो जाते हैं, 2-4 लाख शिष्य हो गए, सोने के सिंहासन पर बैठने लगे, स्वयं अपने आप को कहते हैं मुझे भगवान मानो, भगवान कुछ है ही नहीं, मैं
नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं, तो समझ लेना वो अपना पुण्य को नष्ट करते हैं। पुरोण्ड्रक भी ऐसा नहीं है जो तप नहीं क्या होगा, जो स्वयं भगवान से लड़े तो उनके अंदर तो सब मिसाइल भी होगा, लेकिन भगवान के निकट पाखंड नहीं रहता है। द्वारका में भी रहकर भगवान ने प्रेम तत्व को अपने परम प्रिय भाई बलदाव भैया को भी प्रेम तत्व के विषय में कहा। एक बार द्वारका में रहकर बलदाव भैया ने कन्हैया से प्रश्न की, कन्हैया चलो ना एक कुछ दिन उन प्रेम तत्व में फिर हम कुछ दिन निवास करें। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि बलदाव भैया ने देखा एक दिन कन्हैया ने लीला की बीमार होने के, क्योंकि जितने भी रानी पटरानी थे उनके अंदर यह भाव हो गया कि हम ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान अगर व्याकुल होते हैं तो उनके भगवान के गुरु कौन है? भगवान के गुरु कौन है? परमात्मा के गुरु कौन है? परमात्मा के गुरु संत है और संत के गुरु भगवान है। भगवान जब कोई विशिष्ट लीला करने लग जाते हैं तो संत की याद करते हैं, नाम जापक संत की। तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि के गुण गाते हुए भगवान के निकट, द्वारकाधीश के निकट उपस्थित हुए। भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि जरा इनकी प्रेम तत्व इसके अंदर है कि नहीं, जरा इनकी परीक्षा लेना है। और भगवान स्वयं मानो बीमारी के लीला करने लगे। इन बीमार को वही दूर कर सकते हैं जो अपना चरण धूल देंगे। बलदाव भैया ने देखा संपूर्ण द्वारका में कोई भी तैयार नहीं हुए, कैसे हम अपने इष्ट को अपने चरण धूल दे, कहीं हमें नरक तो न जाना पड़े। लेकिन जब देवर्षि नारद जी वृंदावन आए तो गोपियों ने पूछा आप उदास क्यों? देवर्षि नारद जी ने सारी घटना बताई तो स्वयं ब्रजांगना चाहे कहा हमें बरसों नरक में क्यों न रहने पड़े, लेकिन कन्हैया की प्रसन्नता के लिए अपने चरण की धूल बार बार रगड़ रगड़ कर पुटरी बना बना कर देवर्षि नारद जी को दिया। और इसी भाव को हमारे आचार्य ने कहा कि प्रेम तत्व को समझना है तो वृंदावन में कुछ दिन वास करो। कहा गया है भाग वरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग वरो वृंदावन पायो। वृंदावन को वही प्राप्त कर सकता है, उन ब्रज रज को, तत्व को। और वही तत्व को कुछ दिन बलदाव भैया ने कन्हैया से कहा कि आप स्वयं द्वारका को देखो, मैं जरा वृंदावन जा रहा हूं। और वृंदावन का स्वरूप क्या है? जन जन में प्राणी मात्र राधे राधे निरंतर गाते रहते हैं, बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं और वृंदावन आने के उद्देश्य भी रहता है। बलदाव भैया भी वृंदावन की उद्देश्य बनाया और जब वृंदावन आए सबसे मिले भी। जिस क्रम में बलदाव भैया अपने मित्रों के साथ वृंदावन के निकट वन विहार है, जहाँ कहा गया है वन विहार में भी प्रिया प्रीतम नित्य रास लीला करते हैं, वहीं पर बलदाव भैया को प्यास लगी, यमुना जी से पानी मांगा, यमुना जी ने पानी नहीं दिया तो यमुना जी के भी एक क्षण के लिए अपने हाल उठाकर उनके भी अभिमान को दूर किया। और जब यमुना जी ने अमृत कलश लेकर प्रकट हुई और बलदाव भैया को समर्पित किया तो बलदाव भैया
उन अमृत को रखकर वृंदावन की रस को लेने लगे। आप वृंदावन कभी भी वृंदावन की उपासना करते हो ना, तो वृंदावन की कोई वृक्ष की डाली को देखते रह जाओ। वृंदावन में यह नहीं कहा गया है कि आप नेत्र बंद करके ध्यान करो। वृंदावन उपासना में नेत्र बंद करना, अरे आप अगर मंदिर भी जाते हो तो बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हो तो एक नजर से उनको देखते रहो। अगर आप नजर में नजर नहीं मिलाते हो तो हो सकता है आपकी नजर की कहीं ना कहीं कसूर होगा। उनको देखते रहो, निहारते रहो, ना जाने वो कब मेरे पास आ जाए। वहां नेत्र बंद करने, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। एक बार देवर्षि नारद जी वृंदावन आए तो यमुना किनारे देखा कि बहुत सारे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी नेत्र बंद करके ध्यान लगा रही है। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि मैंने बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को देखा कि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जिन परमात्मा को हम ध्यान कर रहे हैं वो मेरे हृदय में स्थापित हो जाए। योग बल के लिए मैं उनको एक निर्गुण निराकार रूप में दर्शन करूं, एक प्रकाश के स्वरूप में दर्शन करूं। और इन गोपियों के तो घर घर में जो तनि गौरस के लिए नाचते थे, कभी ब्रजांगनाएं कान पकड़ कर नचाते थे तो कभी ठुमका लगा कर नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया की तरह नाचते रहते थे। परंतु वृंदावन की तत्व प्रेम में जब बलदाव भैया स्वयं को खो गए तो उन अमृत को भूल गया। और जिन अमृत को जब भूला तो एक बंदर, वृंदावन के बंदर, कोई बंदर आप बरसाने जाओगे तो ज़्यादा अधिक परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन वृंदावन की बंदर बहुत चंचल, चश्मा लेकर कभी मोबाइल लेकर दोनों से खेलने लग जाते हैं। वृंदावन की बंदर भी अलग है। एक महात्मा ने कहा ये चंचलता लगता है कहीं द्विविध नाम के बंदर, जो द्विविध नाम के बंदर को बलदाव भैया ने उद्धार किया था, कहीं उन्हीं के वंश परंपरा में कोई तो नहीं है। क्योंकि बरसाने के बंदर आप जाओगे तो बिल्कुल लगेगा कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने जिन बंदरों से कहा कि आप ब्रजवास करना वही है, लेकिन यहाँ के बंदर उतने चंचल क्यों? बंदरों में भी अंतर हो चुका है। ब्रज प्रेम लीला को समझने के लिए बलदाव भैया बहुत दिन तक ब्रज में भी वास किए। और हमें भी यही भाव लाना चाहिए जो हमारे श्री जी अलवेली सरकार है, और हमें नित्य भाव से राधे राधे पुकारना है और गाना है। हम भी पुकारें और फिर हम सुदामा चरित में सीधे प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए एक छोटा सा भाव, चलो जो भक्त को वृंदावन चलना है, हो आते रहना गाते रहना, हो राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते 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 रहना, आते रहना गाते रहना, आते रहना गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे
भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे। यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। ओ वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, वृंदावन आके तेरे और यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। फिर क्या होगा? अरे बार बार, अरे बार बार, बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। चैन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा और आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से दोनों। और क्या करना है? दोनों को, अरे दोनों को, अरे दोनों को हृदय में बसा के रहना। तो क्या कहना है? जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते 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 रहना। जय जय श्री भगवान की परीक्षा लेने के लिए देवर्षि नारद जी ने देखा कि द्वारका में 16,108 रानियों के बीच में भगवान कैसे निवास कर रहे हैं। जिस क्रम में, जिस कक्ष में प्रवेश किया, भगवान के अलग अलग रूपों का दर्शन के देवर्षि नारद जी राष्ट्रीय यज्ञ के विषय में कहा कि पांडवों राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन है। देखिए, राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने सबसे, आप अगर बड़े हैं, बड़े की पहचान ये नहीं है कि निरंतर हम बड़ेपन में ही रहे। भगवान ने सबसे छोटा कार्य लिया था। हो सकता है कभी कभी होता है इसके सामने वाले नकार दे, लेकिन भगवान नहीं नकारते। राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने दुर्योधन को, जो विरोधी तत्व का था, उसे दान में लगा दिया, कर्ण और दुर्योधन को। लेकिन भगवान स्वयं झूठे पत्तल को उठाया और संतों को चरण धोए। यानी भगवान संतों की महिमा को दर्शाए। जिस राष्ट्रीय यज्ञ में के पश्चात द्रौपदी के हंसी ने महाभारत के युद्ध भी करा दिया। भगवान ने दंत्रवक्त का भी उद्धार किया और दो भैया ने तीर्थ यात्रा करने के लिए भी निकल पड़े। आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी मौन हो गए। उनकी मौनता के भाव को
आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जानकर कहा, आज आप अत्यधिक मौन है, कारण? बोले भगवान, कोई ऐसी कथा सुना दो जिन कथा का संबंध भक्त और भगवान के बीच में हो। एक भक्त का प्रेम भगवान से कैसे होना चाहिए और स्वयं भगवान को अपने भक्त के लिए सर्वस्व त्याग कर एकमात्र भक्त में कैसे समा जाते हैं, इन दोनों तत्व को हमें समझाइए। वैसे भगवान की कोई एक सखा नहीं है, भगवान की कोई एक मित्र नहीं है। अगर वृंदावन में तो अनेक मित्र है, उन मित्रों में भी जैसे रास रासेश्वरी राधा रानी के अष्ट पटरानी हैं, उसी प्रकार भगवान के भी अष्ट सखा है। उन अष्ट सखाओं में भी आज भगवान के उन चरित्र के वर्णन, वृंदावन की लीला में भी भगवान के एक सखा था जिनके नाम था श्री दामा, जो रास रासेश्वरी राधा रानी के भ्राता के रूप में थे। और गुरुकुल में भी एक सखा मिला। ऐसा नहीं है जो औरों को भगवान ने तिरस्कार किया, लेकिन गुरुकुल में एक सखा मिला जिनका नाम था सुदामा। लेकिन भगवान का प्रेम, चाहे भगवान गुरुकुल से पढ़कर द्वारका में क्यों नहीं निवास किए, लेकिन दिन में जब तक 2, 4, 10 बार, 100 बार, 1000 बार सुदामा के नाम नहीं लेते थे, तब तक भगवान भोजन भी नहीं करते थे। इतना प्रेम। आप कहोगे कि सुदामा फिर विपन्न गरीब क्यों बना? सुदामा की पहचान ही अलग है। आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भी, जब महाराज परीक्षित ने कहा कि भक्त और भगवान की संबंध कैसे, कब और क्यों बनते हैं, और वो संबंध निरंतर एक बने रहते हैं कि टूट जाते हैं। दुनिया के जितने भी संबंध है, निकट से निकट संबंध भी एक दिन टूट जाते हैं। वो संबंध बराबर एक समान नहीं रहता है। हम चाहे इस दुनिया में माता पिता से प्रेम करें, पति पत्नी से करे, लड़के बच्चे से करे, लेकिन जिस संबंध, जिस प्रेम से हम एक समान निरंतर रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान अपने परम प्रिय भक्त को हर स्थिति में एक समान प्रेम किया। जो प्रेम सुदामा के साथ, जो प्रेम सुदामा के साथ गुरुकुल में भगवान ने किए, वही प्रेम जब भगवान द्वारका में 16,108 रानी पटरानी के बीच में, उन मंत्रियों के बीच में, संपूर्ण द्वारका के कार्य देखते हुए भी वही प्रेम सुदामा के प्रतीक थे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी बहुत गहराई की है और मिलन भी बहुत गहराई की है। सुदामा के चरित्र जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने गान के, तो उनकी उपाधि देते देते नहीं थके। एक शहंशाह, एक ब्रह्मांड नायक, दूसरे को कोई पहचानते भी नहीं थे। लेकिन चाहे दुनिया में आपको कोई ना पहचाने, चिंता मत करना, लेकिन एक निरंतर पहचाने, उनके चिंतन करते रहना। वो कौन है? तो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। सब छोड़ दे, लेकिन वो न छोड़े, वो चिंतन निरंतर करते रहो। सुदामा जी की उपाधि भी एक उपाधि नहीं दिया,
कहाँ तक उपाधि दिया? तो कहा कृष्ण स्याशिदे सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म बेतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक बात ध्यान देना, भगवान की जब कोई हो जाते हैं ना तो दुखी नहीं रहते हैं। दुख कब तक है? जब हमें दुनिया दिखाई देती है, और जिस दिन बाके बिहारी दिखाई देने लग जाएगी उस दिन दुख भी सुख में बदल जाएगा। सुदामा के बालापन भी देखा जाए तो दुख में बदला। बालापन में ही माता पिता छोड़ दिए थे। गांव के प्रमुख ने गुरुकुल में भेज दिया था। हो सकता है सदगुरु में वो तत्व ना हो जो हम सीधे भगवान से मिले, और हो सकता है शिष्य में भी वो तत्व ना रहे जो हम सीधे भगवान को पहचान ले। लेकिन हमें जीवन में ऐसे सदगुरु के शरण में भी जाना है जो हमें भगवान को पहचान करा दे, और हमें जीवन में ऐसे शिष्य को भी प्राप्त करना है जो हमें भगवान से पहचान करा दे। वो कौन है? तो सुदामा। और उनके सदगुरु कौन है? तो श्री शांतिपन ऋषि। सुदामा के गुरु के जीवन में भी बहुत घटना घटी थी। जब वो भी अपने गुरुकुल में काशी में पढ़ता था तो काशी में पढ़कर गुरु की सेवा करने से कोई जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय में जाकर ही संपूर्ण ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को जान सकते हो। अगर आपकी निष्ठा अपने सदगुरु के प्रति है। क्या सूरदास किसी स्कूल में गई थी पढ़ने के लिए? क्या मीराबाई किसी स्कूल में गई थी पढ़ने के लिए? लेकिन जो लंगड़े को चला सकते हैं, अंधे को दिखा सकते हैं, बहरे को सुना सकते हैं, गूंगे को बुला सकते हैं, उन गोविंद की शरणागति जिसने स्वीकार कर ली, और उन शरणागति में चाहे गुरु के आदेश से उसने जिस धर्म को स्वीकार कर लिया और उन धर्म को ही उसने सर्वोपरि माना, तो हो सकता है वही धर्म एक दिन आपको भगवान से मिला दे। एक शिष्य ने सोचा कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो सीधे मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करा दे। गुरु को ढूंढने लगा। गुरु को ढूंढते 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 पता चला कि एक योगी संत है, जिन योगी के अंदर नाथ संप्रदाय के थे। और महाराज जिनके पास हजारों शिष्य है, कोई वेदांत की ज्ञाता है, तो कोई मीमांसक की ज्ञाता है, कोई दर्शन शास्त्र की ज्ञाता है, तो कोई न्यायिक है, कोई व्याकरण के ज्ञाता है। आज वो जो कल तक ना जाने चारों तरफ गुरु को ढूंढ रहे थे कि कोई सदगुरु मिले। जब तक सदगुरु के शरण में हम बाकी में नहीं जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप कंठी चंदन झोली माला लेने के बाद एक निष्ठा होना चाहिए। अपने जीवन को निष्ठा रूपी गुरु कोई संत महापुरुष को मान लो। हो सकता है कभी न कभी अगर भाव में भी वो आपके गुरु है तो वही सदगुरु में
भजनानंदी में वो शक्ति है। आपने अगर शरणागति स्वीकार भी नहीं किए हैं, दीक्षा लिए भी नहीं, तब भी आपके भाव उन सद्गुरु के प्रति, उन महापुरुष के प्रति और उनके आज्ञा से चलते हैं, तो हो सकता कभी न कभी आपको वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दे, प्रिया प्रीतम से मिला दे। वो अज्ञानी की तरह सद्गुरु को ढूंढ रहे थे। जब पहुंचा आश्रम में तो बड़े बड़े ज्ञानी सामने मिला। उन ज्ञानियों ने कहा, भाई कहां से आ रहे हो? बोले भटक रहा हूं। इस संसार में हम जीव एक जन्म कौन के हैं? इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म, जिन जन्म में ना जाने हम देवता के समान भी हुए हैं, हम असुर के समान भी, और हम श्रेष्ठ मानव शतपुरुष के समान भी, फिर भी हमें अभी तक प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं मिले। हम चाहते हैं मिले, लेकिन हमारे अंदर अज्ञान है। हम सब एक अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। कहीं किसी मार्ग में कोई कृष्ण नाम रसिक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी इस संसार में खोज रहे हैं। एक जन्म कौन के, अनेक जन्म निकल चुके, फिर भी हम उन अंधकार रूपी वासना में भटक रहे हैं। वहां एक प्रकाश मिल गया, सद्गुरु रूपी प्रकाश, जिसने जीवन में एक उजाला दे दिया। कौन सा उजाला? तो कृष्ण नाम रूपी, श्री राम कृष्ण नाम रूपी उजाला, दीक्षा मंत्र दे दिया। कहा अब जाओ, मैं तुम्हें ये प्रकाश देता हूं। अब ये प्रकाश का उजाला, जहां तक तुम्हारी सद्पात्रता होगी, चाहोगे तो इस उजाला को तुम एक छोटी सी जगह में भी देख सकते हो। अंधकार घर में है, लेकिन एक दीपक की लो जला दो तो केवल वो दीपक रूपी प्रकाश ही दिखाई देगी। संसार अंधकार है, लेकिन तेरे पास मैंने कृष्ण नाम रूपी प्रकाश दे दिया है, और यही प्रकाश से तुम एक दिन न एक दिन मेरे बाके बिहारी को प्राप्त कर लोगे। तो वो बालक गया था गुरु को ढूंढने के लिए। सदगुरु प्रातःकाल भजन के बाद जब मिले, एक गुदरी पहना हुआ था, फटे हुए, उनके चरणों में हजारों ब्रह्मज्ञानी सब बैठे हुए थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपसे ये व्यक्ति मिलना चाहते हैं। मिले। मिलने के बाद पूछा कहां से आए हो? परिचय दिया। कहा क्या करने आए हो? बोले ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। बोले अभी तुम दीक्षा लेना चाहते हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, 12 वर्ष तक तुम एक उपासना करो। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में पूर्व के आचार्य हमारे सद्गुरुदेव तो 1-2 साल तक जब तक कोई भजन नहीं करता तब तक उनको दीक्षा भी नहीं मिलती। और निम्बार्क संप्रदाय में तो एक परंपरा रही है, जब श्री हरिदास देवाचार्य जी के निकट श्री भट्ट देवाचार्य जी आए, तो श्री भट्ट देवाचार्य जी दीक्षा लेने के लिए तो पहले कहा 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। फिर लौट कर आए कि अब दीक्षा दो। बोले क्या दिखाई देती है? बोले आपकी कुटिया सामने यमुना जी की धारा। बोले जाओ। फिर 12 वर्ष तक फिर भजन किया गिरिराज जी की तलहटी में। फिर लौट कर आए। बोले अब क्या दिखाई देता है? बोले एक छाया के रूप में अब श्री राधा कृष्ण के दर्शन। बोले अभी भी तुम दीक्षा लेने योग्य नहीं हुए। कहा फिर जाओ। 36 वर्ष तक जब भजन किए तब लौट कर आए। बोले अब क्या दिखाई देता है? बोले अब कुछ नहीं, एकमात्र
आपके गोद में श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप में विराजमान हैं और बगल में अष्ट सखी से युक्त संसेवित दिव्य वृंदावन को दर्शन कर रहा हूं। बोले अब सदपात्र हुए। उनको गुरु ने कहा मैं तुम्हें दीक्षा दिया कि आज से इस आश्रम में तुम झाड़ू लगाना और उनके उपरांत समय मिले तो तुम रोज धान तैयार कर, चावल बनाकर, भात तैयार कर संतों को सेवा कर। उसने रोज धान को कूटते थे, चावल भंडार में समर्पित करते थे। वर्षों क्या, अब सद्गुरुदेव ने सोचा कि इन हजारों शिष्य में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी क्यों ना बना दूं, और जिस कारण आज सभी को बुलाया। संपूर्ण शिष्यगण आए, सब अपने अपने अनुसार कहा कि कोई कहा ब्रह्म सत्य, कोई कहा अपने तत्व के अनुसार, तत्व के विषय में कहा, कोई ज्ञान के विषय में कहा, कोई द्वैत के विषय में कहा, कोई अद्वैत के विषय में कहा, लेकिन सद्गुरु की संतुष्टि नहीं। परंतु जब उन छोटे से बालक को बुलाया गया जो ना कभी किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, ना समय भी नहीं मिलता था कि सद्गुरु के निकट बैठकर सत्संग करूं, वो तो अपना काम में लगा रहता था। जब उनसे पूछा कि आपने क्या अपना अनुभव बताओ, उसने कहा कि जगत असत्य ब्रह्म सत्य। बोले आपने ब्रह्म को पहचाना, इस आश्रम के एकमात्र अधिकारी आप हैं और अपना दोशाला उनके ऊपर गुदरी रख दिया। अब आप कहोगे कि सुदामा जी का संबंध, गुरु शिष्य का ऐसा क्या संबंध था जो एक सद्गुरु के पास, ना जाने गुरुकुल में उनके हजारों शिष्य हैं, लेकिन उन शिष्यों में से भी कुछ ऐसा शिष्य है जिनको अपने निकट रखते हैं। सुदामा ने भगवान से पहले ही गुरुकुल आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन सुदामा की लगन को देखकर, सुदामा की निष्ठा की देखकर गुरुदेव ने सुदामा को कोई काम नहीं दिया था। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है साधु संतों के आश्रम में कि अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम सेवा करो। कोई जरूरी ही नहीं है तुम गुरुकुल में रहकर निरंतर उपासना ही करो मंत्र की। गुरुदेव ने अगर कह दिया कि इस ईंट को उठाकर तुम्हें सुबह शाम रखना है, इस आश्रम में सभी को देखना है, झाड़ू भी लगाना है, तो वो भी आपके लिए गुरु मंत्र ही हो चुके। लेकिन जब तक उन मंत्र की उपासना नहीं करोगे तब तक ब्रह्म तत्व की उपासना कर ही नहीं सकते। मैंने भी अपने गुरुदेव से एक दिन कहा कि आप कहते हो कि जाओ वहाँ काम करो, ये करो, ये आश्रम देखो, मुझे तो आपके निकट रहना है। जब पूर्व स्वयं कथा करते थे तो मुझे भी उनके साथ कई जगह, करीब 100 जगह कथा में भी रहे। अब विद्यालय में केवल नाम लिखा लिया था, परीक्षा देने के लिए ही जाना पड़ता था और कभी मैं गया ही नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उनका जो अपना नियम था, इतने बजे से इतने बजे तक व्याकरण पढ़ाना है, फिर इनको भागवत पढ़ाना है, उस समय कोई भी आ जाए किसी से बात भी नहीं करते थे। चाहे रात्रि 12 बजे उनकी इच्छा हो जाए, चाहे रात्रि 2 बजे इच्छा हो जाए, चाहे जब इच्छा हो जाए, लेकिन उनका एक नियम था, अगर वो 2 बजे बैठे हैं भजन कर रहे हैं वृंदावन में, तो मुझे भी कहते थे कि आप भी अपना अध्ययन भागवत, जब जहाँ तक मेरा स्तर था, और स्वयं उतने जोर से सुनाओ ताकि मैं चलूँ, चलते थे ताकि मुझे कान में सुनाई दे। और कहीं से कोई भी मंत्र अशुद्ध होता तुरंत बोलते कि यहाँ पहले, फिर कल, वो फिर बोलते नहीं कुछ। जब उनके 2-4 दिन 2-4 महीने के बाद अब कहते कि भागवत के उस प्रसंग को फिर मुझे सुनाओ।
अब देखिए, सेवा की बदौलत, सेवा में वो शक्ति है, संपूर्ण धर्म शास्त्र अपने आप आ जाएंगे, लेकिन आपकी निष्ठा गुरुबाणी पर होनी चाहिए। गुरुबाणी भी एक प्रकार के परमात्मा का मिलन होता है। सुदामा जब गुरुकुल में रहा तो गुरुदेव की सेवा की। गुरुदेव ने कहा कि आप कुछ मत करो, बोले तब तो मुझे आपके यहां रहना ही नहीं है। फिर गुरुदेव ने कहा अगर तुमको इतने ही प्रिय हैं तो जाओ जंगल, जंगल में जाकर लकड़ी लाना, उतना ही लकड़ी लाना जितना जरूरी है। समझा? सुदामा जी ने जंगल में कोई पढ़ने के लिए या ब्रह्म के प्राप्त करने के लिए नहीं जाते थे। आज उनको गुरु मंत्र मान लिया। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अपने जीवन के गुरु मंत्र एक नियम है। नियम को कभी किसी भी अवस्था में मत तोड़ो। चाहे आप तुलसी में जल डालते हो तो रोज डालो, वही जल एक दिन आपको जो आपके इष्ट है उनसे मिला देंगे, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे आप एक बांस ध्वजा में जल डालते हो हनुमान जी स्वरूप मानकर, तो जल डालो, नियम मत तोड़ो। सुदामा जी ने जंगल में संबंधा लेने के लिए भी जाते थे तो अपने जीवन को गुरु मंत्र मान लिया था, और जिन गुरु मंत्र में सुदामा ने कभी नहीं छोड़ा। गुरुदेव को लगा, और गुरुदेव से क्या कहा, गुरुदेव इन मंत्र से मुझे फल क्या मिलेगा? बोले इन मंत्र से तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। बोले गुरुदेव परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा को मैं पहचानूं कैसे? बोले इन मंत्र के द्वारा ही तुम परमात्मा को पहचानोगे। बोले गुरुदेव तब तो हम परमात्मा आपके निकट लाएंगे। कहा क्योंकि सुदामा के अंदर उनकी क्षमता को देखकर वही भगवान जब मथुरा से गुरुकुल आए थे तो सुदामा जंगल संविधा लेने के लिए निकला था। बारिश आई, उन आंधी तूफान में सुदामा जब मस्तक पर लकड़ी लेकर आ रहे थे तो महाराज उज्जैन क्षेत्र में सरकार ने बहुत विकास की, फिर भी वहाँ बगूड़ के वृक्ष, कांटे के वृक्ष, जैसे आप कुंभ में तो गए होंगे, तो कांटे के वृक्ष वहाँ कंकरी भूमि है। सुदामा जी के पैर में भी बारिश होने के कारण थोड़ी सी अंधकार हो चुका था, 2-4 कांटे चुभ गए, मूर्छित हो गया। उद्देश्य अपना नियम नहीं त्यागा, उन लकड़ी को पकड़ लिया। इन सहारे से ही तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। उन लकड़ी में आज एक ही उद्देश्य भरा था कि गुरुदेव के आश्रम में जाकर लकड़ी जब तक नहीं प्रदान करूंगा फिर गुरु माता कैसे रसोई बनाएगी। उनके लिए मंत्र बन गया था, उन मंत्र की आराधना कर रहे थे। जीवन में हर व्यक्ति को सहारा चाहिए। जब तक सहारा नहीं जीवन में रहेगा तब तक बांके बिहारी कैसे मिले। सुदामा ने अपने जीवन को एक ही सहारा उन लकड़ी में रख दिया था, और लकड़ी क्या उनको परमात्मा से मिला देंगे। मार्ग में कन्या आ रहे थे, हजारों सैनिक थे साथ में, लेकिन देखा एक ब्राह्मण देव मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कन्या रथ से उतरकर सुदामा जी के चरणारविंद में पड़े हुए कांटे को अपने दांत से निकाला और हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, तुम तो मेरे श्रीदामा की तरह, मेरे श्रीदामा जो बाल्यावस्था में मेरे साथ ब्रज में माधुर्य लीला क्या, वैसे तुम तो मेरे श्रीदामा की तरह सुदामा सखा हो। हृदय से लगा लिया, अपना मित्र मान लिया। भगवान अपना मित्र मान ले तो उनके अंदर गुण भी होना चाहिए। सुदामा के अंदर गुण क्या था? हम लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाए तो एक बहुत बड़ा कागज पर लिखकर अनेकों वरदान मांग लूंगा, लेकिन सुदामा ने भगवान को देखकर क्या कहा, आपने तो मुझे सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप मित्र,
आप कहाँ मथुरा के राजकुमार, हम कहाँ एक विपन्न, ना मेरी माता ना मेरे पिता, किसी को पता नहीं, फिर भी आप हमें स्वीकार कर रहे हैं। मैं देखा है कि हर कार्य करो तो अपने समान व्यक्ति से मिलकर ये कार्य करो, लेकिन आप इतने बड़े, हम इतने छोटे, लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने आपको अपनाया। बहुत लोग कहते हैं कि सुदामा को भगवान ने श्राप दिया चना के कारण, ये तो एक बहाना था। अपने मित्र को, सुदामा जो परम मित्र था, श्री कृष्ण ने जिसे सखा कहा, परम विरक्त, और विरक्ति में भी समस्त इंद्रियों को श्री कृष्ण में लगाकर निरंतर मुस्कुरा रहा था, प्रशांत आत्मा। और जो प्रशांत आत्मा है वही संतुष्टि है, वही तो जितेंद्रिय है। और वही सुदामा गुरुकुल में रहा। गुरुकुल से जब लौट कर आए, विवाह भी किया। एक मित्र द्वारका के राजा बने हुए हैं, एक मित्र एक छोटी सी झोपड़ी में है। देखिए, भागवत में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी सुदामा को दरिद्र नहीं कहा है। दरिद्र वो है जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है। सुदामा तो परम विरक्त थे, सब कुछ रहते हुए भी बेचैनी है, चैन नहीं है, वो दुखी है। सुदामा जी के पास कुछ रहते हुए भी नहीं, परम जितेंद्रिय थे, मुस्कुरा रहे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो निरंतर मुस्कुराते रहे, मान लेना ये परम जितेंद्रिय है। सुदामा की पत्नी भी सुशीला थी। जैसे कहा गया है, जैसे नाम वैसे गुण, लेकिन आज की तरह नहीं। नाम है शांति देवी, चारों तरफ अशांति करती रहती है, ये नहीं। नाम है कल्याणी और सबके अकल्याणी सोचते रहते हैं, ऐसा भाव नहीं। जैसा भाव गुण नाम, वैसा भाव भी। सुशीला थी, सुशीला भी अपने जीवन को बिहारी जी के चरणार बिंद में समर्पित करें। और उनके दिनचर्या भी बड़ा विलक्षण है। कभी 7 दिन सुदामा जी कथा करते थे और 7 दिन सुशीला। लेकिन जो भगवान को निरंतर पुकारते रहते हैं, भगवान उन भक्त के निकट आना चाहते हैं, लेकिन सुदामा कभी कभी प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। सुदामा भी घर में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। जब बारिश होती थी तो कहा गया है संपूर्ण बारिश के जल सुदामा के घर में ही अटकते थे। पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था, एक फटी हुई धोती थी। जल पीने के लिए भी कोई पात्र नहीं, एक फूटे हुए लोटा। एक सहारे परमात्मा के और एक सहारे एक लठिया के सहारे से चलते थे। इतने दुबले पतले जो उनके एक एक शरीर को कोई हड्डी कोई भी गिनती कर ले, लेकिन मस्तक पर भजन के प्रभाव से दिव्य तेज था। और उन तेज में भी जीवन की जब एक सहारा प्राणी मात्र के ऊपर में हो जाए और उन सहारा से ही निरंतर रहे कि हे प्रभु मेरा दामन कभी आपसे टूटे नहीं। और सुदामा जी के दामन, सुदामा जी के सहारा एक बात गोविंद के चरणार में थे। बाकी देना सहारा बांके बिहारी मुझको, देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
सेवा करते हुए। सब भाव के साथ गाते रहिए। तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई, तेरे सिवा दिल में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोल बांके बिहारी लाल की। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का छुड़ाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय श्री राम। राधे श्याम। सुदामा जी के जीवन और दिनचर्या भी एक विलक्षण भाव की तरह रहता था। आप ये भी मत सोच लेना कि सुदामा जी निरंतर भिक्षावृत्ति करते होंगे। सुदामा की वृत्ति भी भिक्षावृत्ति की तरह नहीं दिनचर्या रही। प्रातः काल उठकर निरंतर भगवान की उपासना करते थे। भोग के लिए भी भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। कहा गया है शास्त्र में, जो भगवान के बिना हम स्वयं अगर कुछ खाते हैं तो पाप ही खाते हैं और पाप ही खिलाते हैं। इसलिए हमें स्वयं को अगर भगवान के निकट हम न जा पाते हैं तो उनके नाम को उपासना करके नाम लेकर समर्पित करना चाहिए। सुदामा ने भी जब किसान फसल काट कर ले आते, वहाँ जो अन्न गिरता उसे 2-4 टिकड़ी बनाकर भगवान को समर्पित कर बच्चे को
स्वयं और पत्नी ग्रहण कर। कभी कभी वो भी समय ऋषि जन भक्त लोग कहते हैं कि सुदामा के घर में तो 15-15 दिन कब कैसे निकल जाते बिना अन्न के, वो कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन सुदामा की एक ही सहारा था, और श्री कृष्ण नाम की सहारा। सुदामा भूल गए थे कि मेरे मित्र कन्हैया है। सुदामा ने तो उस स्तर तक पहुंच गए कि मेरे भगवान कन्हैया है, मेरे मित्र कन्हैया नहीं, मेरे भगवान हैं, और अपने भगवान का भजन करना चाहिए। यही जीवन का श्रेष्ठ लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। और इस भाव से सुदामा भजन करते थे। आप कहोगे कि भजन का फल मिलता है कि नहीं, उन फल का अनुभव कहां हो रहा है? भगवान फल देते हैं। सुदामा तो उन स्वरूप को चिंतन करते करते स्वयं को भूल गए थे। स्वरूप चिंतन करना अति आवश्यक है, लेकिन उन स्वरूप को चिंतन कराने वाले भी उससे अधिक आवश्यक है। और स्वरूप को यानी रूप माधुरी को चिंतन कौन करा सकते हैं? स्वयं भगवान ही। और वो भगवान भी किनके माध्यम से? तो अपने भक्त के माध्यम से। तो भगवान के परम प्रिय भक्त जिस प्रकार सुदामा जी है, उसी प्रकार सुशीला जी भी परम भक्ता थी। आज गोमती नदी में स्नान करने के लिए जा रही है। जब स्नान करने के लिए जा रही थी, देखिए भगवान ने सुदामा से कहा था एक दिन आपको मेरे द्वार पर आना पड़ेगा। लेकिन सुदामा ने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले आपको मेरे द्वार पर आना पड़ेगा। चाहे मैं संपन्न बनूं, चाहे मैं विपन्न बनूं, लेकिन मेरे जीवन में जो धन है उन धन को देखने के लिए आपको जरूर आना पड़ेगा। और मेरे जीवन का धन कौन सा है? धन श्रेष्ठ धन कौन कहा गया है? विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। मेरे पास धन है, हे बांके बिहारी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपके मंगल रूपी नाम रूपी धन मेरे पास है। और जिसके निकट नाम रूपी धन है वही तो श्रेष्ठ है, वही तो उत्तम है। सुशीला जी नाम कीर्तन गाती हुई स्नान करने के लिए जा रही थी। सुशीला जी भी सुदामा की तरह ही परम भक्ता थी। भगवान ने कहा सुदामा को याद, भक्त भक्त को ही याद दिलाते हैं। सुदामा को याद सुशीला ही दिला सकते हैं। इसलिए जिस समय सुशीला स्नान करने के लिए जा रही थी, उस समय भगवान सुशीला के पीछे पीछे संत का रूप धारण कर एक बार कीर्तन करते थे, एक बार सुशीला के निकट आकर क्या बोलते थे? कीर्तन पुकारते हुए जा रहे थे। मेरे तो आधार राधा रानी के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरनार बिंद, मेरे तो आधार है राधा रानी के चरनार बिंद। रानी के चरनार बिंद, श्याम प्यारी के चरनार बिंद। रानी के चरनार बिंद, श्यामा प्यारी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरनार बिंद, मेरे तो आधार। जीवन की आधार शक्ति हर प्राणी के अंदर रहना चाहिए। सुशीला ने अपने जीवन की आधार शक्ति कृष्ण नाम को रख लिया था, और वही कृष्ण नाम की रटना लगाती हुई स्वयं को जा रही थी। और उनके पीछे पीछे हजारों संत के रूप में स्वयं भगवान आकर कहा, हे सुदामा की पत्नी,
इनकी दीन दशा को देखो। आज करुणा निधान करुणा करके सुशीला की ओर निहार रहे हैं। भाव यही है कि एक बार मेरे मित्र मेरे सखा को सुशीला मेरे पास भेज दे। सुशीला आगे आगे, भगवान उनके पीछे पीछे। देखिए, भक्त के पीछे निरंतर भगवान रहते हैं। और जब सुशीला लौट कर आई अपनी झोपड़ी के पास, कुटिया के पास, तो भगवान संत रूप धारण कर पहचान करा रहे हैं। वाह, इस सुदामा की कुटिया, जिनके मित्र द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान है, सोने के सिंहासन है, हजारों दास दासियां हैं, ऐसी विपन्नता में जीवन जी रहे हैं। सुशीला सुशीला थी। सुशीला का उत्तर सुदामा के पास कब सुशीला बोली? जब सत्संग चला, और सत्संग में भी श्री कृष्ण के बाल लीला चला, और बाल लीला को करते करते जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए कन्या आए, और वहाँ मित्रता, सुदामा की कृष्ण के साथ मित्रता कैसी हुई, उन चर्चा को प्रारंभ ही सुशीला ने किया। तो सुदामा ने कहा, रुक जाओ, मेरे परसों के मित्र है, मैं अपने मित्र से रोज मिलता हूं, लेकिन तुम अभी चर्चा ना करो। लेकिन सुशीला ने ऐसी चर्चा की जो सुदामा के हृदय में भाव जगे। आप सदा उनको नमन करो जो आपके जीवन परमात्मा से लगा दे। वो भी आपके लिए एक दर्शन है। कल तक हमें पता नहीं भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग क्या होता है, और जिनके माध्यम से हम यहां तक पहुंच चुके हैं, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ है। कई लोगों को पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार किसी को कहा भी नहीं होगा, लेकिन अब प्राय वैसे स्वयं को मांगने के लिए कहीं नहीं जाते। उनके प्रभाव है, उनके पास जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, अपने अनुसार वो छुपाते नहीं हैं, अपने समर्थ अनुसार निरंतर देते रहते हैं। आज विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, कल्पना करो, जिन भागवत की कथा कार आजकल गांव गांव में, शहर शहर में भरा हुआ है। एक कथाकार कौन के लाखों करोड़ों में कथावाचक है, सुनने वाले भी है तो करने वाले भी बहुत है। लेकिन चाहे वो विश्वविख्यात क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर ये भाव कहाँ जगा कि भागवत मंदिर भी होना चाहिए। जब भगवान के अनेक स्वरूपों की मूर्ति है, रूप है, तो जो साक्षात जिन भागवत के रूप भगवान के विषय में हम कहते हैं, ते नंग बांग वही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इस कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान भागवत के रूप में है। तो हम, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम वृंदावन में बहुत बड़े मंदिर बनावें, लेकिन हमारे अंदर सहयोग करने की शक्ति है। कोई एक ईंट के माध्यम से भी सहयोग करते हैं, तो कोई अपने परिश्रम के माध्यम से भी सहयोग करते हैं, कोई एक श्लोक देखकर भी सहयोग करते हैं, कोई अनेक श्लोक को देखकर भी सहयोग करते हैं, कोई लाख देखकर भी सहयोग करते हैं, तो कोई 100 देकर भी सहयोग करते हैं। लेकिन उससे क्या, तो श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर कहीं नहीं है, वो भी परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा आप वृंदावन में जब कभी जाओगे, मिथिला कुंज में प्रवेश करोगे, परिक्रमा से ही युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सुनाई देगी।
और जब अंदर प्रवेश करोगे, वैसे भगवान के कई विग्रह हैं, लेकिन 10 मिनट जब आप हमारे मंदिर में बैठकर श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के दर्शन करोगे, वहाँ राधा रानी के जो स्वरूप है, साक्षात जागृति स्वरूप है। कई लोगों को अपने अपने भाव के अनुसार भजन करते हुए, उनके रूप माधुरी को देखते हुए उस तत्व को पहचाना है, क्योंकि वहाँ अहर्निशम उनके मंगलमय नाम चलते हैं। ऐसा नहीं है जो उसमें हजारों लोग प्रवेश करते हैं, वहाँ तो वही प्रवेश करता है जिनके अंदर वो भाव है। ऐसा नहीं है जो भागवत मंदिर में सब ही सहयोग करेंगे, जिनके अंदर उनकी कृपा होगी। आज सुदामा जी को भी लगा कि सुशीला जी ने कभी उन तत्व को दर्शन करने के लिए तो कहा नहीं, लेकिन जिसे मैं उपासना कर रहा हूं वो तो मेरे सखा है, मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। और उस सुदामा जी ने कहा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिलूं? शास्त्र में नियम भी बता दिया है। एक मित्र है जो हम रोज मिलते हैं, एक मित्र है जो हम कभी कभी जाते हैं, तो उनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुत्री ससुराल में है, वहां भी आप जब जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर साथ में, और गुरुद्वारा ना भी कुछ ले, एक तुलसी पत्र भी लेकर जाना चाहिए। कहा मेरे मित्र है और मित्र के पास आज मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन सुशीला मेरे पास है क्या? जिन सुशीला ने अपने जीवन में कभी किसी के द्वार मांगने के लिए नहीं गई होगी, जीवन में भगवान के मंदिर के लिए आप अपना लिए नहीं, यदि भगवान के लिए मांगते हो और उन मांग में अपना उपयोग नहीं करते हो, तो उन मांग में वो शक्ति है जो उस मांग में, उन धन में, वो धन आपका श्रेष्ठ धन हो जाएगा। हम जैसे नहीं भजन करते हैं, परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, वो धन आपको श्रेष्ठ परम धन हो जाएगा। लेकिन उन परम धाम धन में भी अपना स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। आज सुशीला ने भी मांगने के लिए गई, उन द्वार पर गई जिन द्वार पर किसी ने देखा कि सुशीला आई है तो गदगद हो गई, बोले क्या दूं? सुशीला ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मेरे पतिदेव, बरसों के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि आज द्वारकाधीश से मिलन करूं, लेकिन उनकी उपासना भी विचित्र है। उनके मित्र द्वारकाधीश है, मैं मांगने के लिए आई हूं। मात्र 4 घर में जाकर 4 रंग के चावल मिला, कोई टूटे हुए चावल दिया तो कोई मोटे चावल दिया, कोई पतले चावल दिया। उन चावल को सुशीला जी मांग कर ले आई, लेकिन ध्यान देना चावल कठोर है। कठोरता जब तक मेरे अंदर है तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? वो तो कठोरता को दूर करने के बाद जब हम पूर्ण रूप से खिले रहते हैं, मैंने आपसे कल कहा था, भात की तरह जब आप खिल जाओगे, भात और भक्त को भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। चावल, जिस चावल को आप गर्म पानी में उबाल कर भात बनाते हैं, उन भात को भी बहुत परिश्रम के द्वारा गुजरना पड़ता है, तब भात बनते हैं। जब खिलते हैं तब हम स्वीकार करते हैं। उन धान को जब तक उसमें वासना रूपी छिलका है तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन वासना रूपी छिलका को हटाकर फिर भी कहीं ना
कठोरता रह जाए तो हम उसे गर्म पानी में उस चावल को डालकर, जब पूर्ण रूप से खिलते नहीं, अगर कठोरता है तो शरीर में अपच कर देगा। अगर कामना है तो हो सकता है भगवान मिलेंगे जरूर, लेकिन समय लग सकता है। और जब हम पूर्ण रूप से खिल चुके हैं, सुशीला ने सोचा कि मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है, कौन सी गांठ में कन्हैया के लिए, कौन से गांठ में बांधूं जिस गांठ को खोलते ही कन्हैया स्वयं अपने आप को पहचान ले कि अब मेरे अंदर कोई गांठ नहीं है। मैंने संपूर्ण गांठ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों गांठ को हटाकर हे श्याम सुंदर आपके चरणार बिंद के निकट आया। मैं खिल चुका हूं। सुशीला जी के पास तो ना कोई वस्त्र था, स्वयं फटी हुई अपनी वस्त्र को दो चार लड़ी करके उन चावल को रखकर सोचा, जो माखन नहीं खाते हैं, माखन भी जब खाने लगते हैं तो एक नहीं कई गोपियों के घर से चुरा चुरा कर लाते, वही माखन को स्वीकार करते हैं। इस कठोरता रूपी चावल को कैसे स्वीकार करेंगे? तो अपने नेत्र के द्वारा भींगी भींगी अश्रुपात जिसे गर्म जल की तरह तप रहा था। कृष्ण विरह में जब तक हम तपेंगे नहीं, तब तक उस प्रेमास पद को हम कैसे प्राप्त कर लेंगे? पहले तो हमें तपना पड़ेगा। सुशीला जी ने अपने विराग्नि रूपी अश्रुपात से उस कठोरता रूपी चावल को खिला दिया था। उसमें कहीं गांठ था नहीं। मानो सुशीला ने कहा, श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हम तो आपके हैं, आप ही तो मेरे जीवन में प्रिय रहा। आपके सिवा मैंने निरंतर अगर देखा किसी को तो आपको देखा। उन चावल को देखकर श्याम सुंदर को पुकार रही है, कह रही है, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हे श्याम सुंदर, चाहे आप मुझे जहाँ रखो, हम भ्रमरे में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, हो हमारे रहे। पुकार रही है, अब तो हम आपके सिवा अब किसी के नहीं हैं। श्याम सुंदर, मैं पत्र नहीं लिखा, कोई कागज और कलम में पत्र नहीं लिखा। और सुदामा ने उस चावल को तो लिया, लेकिन जिस स्थिति में सुदामा चल रहे थे, क्योंकि सुदामा आज उन 4 मुट्ठी चावल में से ध्यान देना कि सुदामा की पत्नी ने 1 मुट्ठी रखा नहीं। ये तो भगवान के हैं, हमें उपयोग करने का अधिकार नहीं है। अगर हमने उपयोग किया तो हो सकता है फिर हम उनके नहीं हैं, फिर इस संसार रूपी भ्रमर में किनारे में ना जाने कहाँ हम गिर जाए। इसीलिए हम अब उनके हो चुके हैं, तो फिर हमें दुनिया नहीं चाहिए, फिर तो हमें बस मेरे बांके बिहारी चाहिए। और जब बांके बिहारी चाहिए तो उनके सहारे के लिए मेरे सुदामा जी है कि यही इन चावल को पहुंचा सकते। सुदामा ने अपने आप में कहा कि मैं कैसे जाऊं द्वारका नगरी, पैर में बमैया फटी हुई है, पौष मास की समय, ठंड के मास की समय, वस्त्र भी फटी हुई है, आधी पहने आधी ओढ़े हुए हैं, एक टूटी सी छड़ी है, एक फूटी से लोटा है,
मस्तक पर चंदन है, लेकिन उनके तेज ऐसा विलक्षण है, जो श्री कृष्ण की याद में जब वो चलते हैं तो उनकी याद, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनकी तप इस प्रकार है, जो महाराज उस स्वयं को सब कुछ, सुदामा जी मार्ग में जा रहे हैं और भजन गा रहे हैं। श्री राधे राधे। कृपया शांति बनाए रखे सभी। देखो देखो ये गरीबी। सुदामा जी आ रहे हैं भाव के साथ। हम भी सुदामा के रूप देखे। कोई कीर्तन भजन गाने के लिए अभी सुदामा आया नहीं, देखो करने लगे। हो टेढ़े सुंदर नैन, टेढ़े मुख पे है बैन, टेढ़े ही मुकुट बात तेरी कछु कह गयो, ऐसे घुंघराले बेजारे राजी घूल मार, और लटपट पाग सो लपेट मन ले गयो, लटपट पाग सो लपेट। सुदामा जी भाव के साथ जा रहे। अब शांतिपूर्वक आप सब बैठ जाइए, फिर भजन का आनंद था कि द्वारकाधीश जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वही आस से धीरे धीरे सुदामा जी जा रहे हैं। आइए हम लोग भी एक भजन का आनंद ले, जो प्रचलित भजन है, जो कैसे सुदामा जी द्वारका नगरी पहुंचे और द्वारपाल ने कैसे द्वारकाधीश को सूचना। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे।
ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। श्री राधे, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी बिहारी तेरी बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी बिहारी तेरी बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। बिहारी तेरी मोर पखा सिर सो है, बिहारी तेरी मोर पखा सिर सो, बिहारी तेरी मोर पखा सिर सो, बिहारी तेरी मोर पखा सिर सो, तेरी अलके कारी तेरी अलके कारी, घुंघरारी रे घुंघरारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी, बिहारी तेरी यारी पे वारी रे मैं तो वारी। सेवा करते रहिए और गाते रहिए। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। और जिन सज्जन को पूजा करना है जल्दी आके पूजा कर सकते हैं। बिहार
बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे, बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे, बिहारी तेरी बांसुरिया मन मोहे, बिहारी तेरी बांसुरी मन मोह। बसे मेरे नैनन में, बसे मेरी नैनन में, लगे प्यारी रे लगे प्यारी, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मार, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मार, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मार, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मार, बिहारी तेरी, बिहारी तेरी, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मारी, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मार, बिहारी तेरी यारी पे मारी रे मैं तो मारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, हर वृंदावन में, हर वृंदावन में, हर बरसाने में, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश जब द्वारपालों के द्वारा सुना तो स्वयं द्वारकाधीश द्वार पर जाकर सुदामा को हृदय से लगाए, अपने बराबर स्थान पर बैठाए, पूजा की। दोनों में विलक्षण संवाद हुआ और कहा, मित्र अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लभ दक्षिणात्। आप गुरुकुल के बाद जब गए गृहस्थाश्रम को स्वीकार किए, क्या आप विवाह किए कि नहीं? बोले हाँ। तो बोले मेरी भाभी मेरे लिए तो जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा जी संकोच में आकर नहीं देते थे कि हाँ बड़े बड़े मंत्रीगण हैं, रानी पटरानी हैं, फिर भी भगवान ने सुदामा जी के हाथ से छीनकर, देखिए भगवान केवल भाव के भूखे हैं, हाथ से छीनकर, और महाराज एक मुट्ठी चावल खाकर मानो संपूर्ण जगत के पृथ्वी पर जो सुख है सुदामा को दे दिया, और दूसरे मुट्ठी में स्वयं इंद्रलोक में जो देवराज इंद्र के सुख है वो सुख प्रदान कर दिए, और तीसरे मुट्ठी खाने लगे तो स्वयं रुक्मिणी जी ने भगवान के हाथ पकड़ ली और वही प्रसाद सभी को मिला। बड़ा सुंदर भाव है सुदामा चरित्र के। एक आधार पर सुदामा जी 7 दिन रहे, और एक आधार पर जिस दिन सुदामा जी आए उसी दिन चल दिए। जब सुदामा द्वारकापुरी से सुदामापुरी पहुंचे तो महाराज वहां द्वारकापुरी की तरह ही सुंदर नगरी को देखा, लेकिन सुदामा अपने महल को देखकर डरा। लेकिन जब उस महल में प्रवेश किया तो जब तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए तब तक अन्न जल को भी ग्रहण नहीं क्या। सुदामा जी भगवान के भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया। भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश भी दिया, जिन क्रम में महाराज उनके पुत्रों ने साधु संतों के साथ मजाक किया, और जिन मजाक में संतों ने श्राप दिया, और जिन श्राप के कारण बड़ा विलक्षण महाराज नव योगेश्वर संवाद है, और यदु दत्तात्रेय जी के संवाद है, श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद है, और भगवान ने सुंदर भीड़ में क्या हो सुंदर भागवत धर्म के उपदेश देकर भगवान स्वयं अपने दिव्य धाम यानी साक्षात भागवत में समा गए। 99 लाख यदुवंशियों ने
अपराध क्या, उनको भी सदगति प्रदान कर दिया। कलयुगों को भी राजा महाराजा की वर्णन है। श्रीमान परीक्षित जी से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके अंदर जो पशु बुद्धि है, उन पशु बुद्धि को निकाल दो कि मैं मरूंगा। इस कलिकाल में जो गुण सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में नहीं थे, वो गुण इस कलिकाल में सतयुग, त्रेता, द्वापर की गुण से सर्वोपरि गुण इस कलयुग में है। जो चलते फिरते हम भगवान के नाम लेंगे तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि नो गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने हमें 7 दिन तक भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा श्रवण कराकर सिद्ध कर दी है। अब मेरे अंदर, व्यक्ति के अंदर कब यह भाव होता है कि मरूंगा, डर कब तक रहता है? जब तक उनके अंदर ये ज्ञान नहीं हो जाता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि आपने 7 दिन तक हमें भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा श्रवण कराकर सिद्धोस्मि नो गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपने मेरे ऊपर कृपा की। आदरणीय परीक्षित, देखिए सदगुरु के शरणागति स्वीकार करने से क्या होता है? शिष्य के अंदर जो भय रहता है, उन भय को, उन अंधकार को दूर कर देता है। महाराज परीक्षित के अंदर यह भाव था कि मुझे 7वां दिन मरना होगा। सप्ताह के 7 दिन के अंदर तो सब मरेगा ही, लेकिन मरता कौन नहीं? जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। परीक्षित को भी फल के माध्यम से फल हाथ में स्वीकार किया, तक्षक ने काट खाया। लेकिन वही परीक्षित जिसने जन्म से ही अपने आप को हमें परीक्षा लेना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार स्वयं को कभी परीक्षा लो। और स्वयं की परीक्षा में उत्तीर्ण कौन हुए थे? तो महाराज परीक्षित। जन्म लेते ही जिनका नाम पड़ा था परीक्षनाथ इति परीक्षिता, जिस प्रभु ने हमें जन्म माता के गर्भ में, ऐसा कोई जीव नहीं है जिनको भगवान दर्शन नहीं दिए होंगे। हमने भी माता के गर्भ में भगवान से जरूर प्रार्थना की होगी कि प्रभु इस गर्भ रूपी नरक से एक बार हमें निकाल दो, ताकि इस संसार में आकर दोबारा हम संसार में रहकर भी आपके चरणार बिंद नहीं छोड़ेंगे। फिर हम आकर भूल जाते हैं, लेकिन उनमें भी कोई एक ऐसा बिरले हैं जो भूलते नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उनकी निरंतर याद करते रहते हैं, कहाँ मुझे भगवान दर्शन देंगे। जैसे परीक्षित ने जन्म लेते ही तब तक रोया जब तक भगवान के गोद में नहीं गए। आज वही परीक्षित को क्या अकाल मृत्यु होगी? भागवत श्रवण कर आपके जीवन को सुधार देते हैं, मरण को सुधार देते हैं। यानी ये ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं कि इस संसार में रहना है तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा क्या कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएगा तो हम भी कोई छोटे मोटे प्राणी नहीं रहेंगे, फिर हम ही वो सिद्ध है
जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। इसीलिए परीक्षित ने कहा कि सिद्धोस्मि नो गृतोस्मि भवता करुणात्मना। हे करुणा के सागर, आपने हमें श्री कृष्ण कथा श्रवण कराकर सिद्ध कर दिया, लेकिन कहा गया है जिससे कुछ प्राप्त हो विद्या, उनकी अनादर कभी नहीं करना चाहिए। शिक्षक के अनादर करना भी दोष होता है, मार्गदर्शक के अनादर करना भी दोष होता है, माता पिता के अनादर करना भी दोष होता है। वो भी आपके गुरु है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। परीक्षित के शरीर को तक्षक ने काट कर खाया, लेकिन उससे पूर्व एक सुंदर दिव्य तेज निकला और वही सखी स्वरूप में सीधे गोलोक चले गए। देखिए, पहले परीक्षित को सदगुरु ने भगवान के निकट भेजा, तब स्वयं जहाँ से आए थे लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। जहाँ सदगुरु विराजमान हो जाते हैं नित्य प्रिया प्रीतम के निकट, वहाँ शिष्य भी चले गए। वेद की सखा प्रसखाओं की भी वर्णन है और वेद के सार तत्व मार्कंडेय ऋषि का भी सुंदर चरित्र है। संसार में देखो सब कुछ ऐसा नहीं है, घूमना नहीं चाहिए, खूब घूमो। ऐसा नहीं है दूसरों को देखना नहीं चाहिए, खूब देखो। ऐसा नहीं है जो संसार में जन्म लेकर हमें संसार का उपयोग नहीं करना चाहिए, खूब करो। लेकिन इन संसार में हमें पहचानने की भी जरूरत है। जैसे वर्तमान समय में चुनाव चल रहे हैं तो हम पहचानते हैं ना, हमें वोट किसे देना है और देना चाहिए। यह नहीं कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें अपना योगदान, हम धन के बल से नहीं, हम स्वयं तन के बल से नहीं, लेकिन हमें मन के बल से एक विचार करना है। जो राष्ट्र के लिए जी रहा है, जो धर्म के लिए जी रहा है, जो हमारे धर्म को निरंतर सोए हुए धर्म को, जैसे कोई महात्मा बीच बीच में आकर स्वयं भगवान भी जब जब धर्म की हानि होती है तब स्वयं भगवान भी धर्म के रक्षा के लिए उन अधर्म के नष्ट के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। उसी प्रकार इस राष्ट्र में भी कभी कभी कोई महापुरुष ऐसे आ जाते हैं, वहाँ ना उनका अपना स्वार्थ है, केवल अपने राष्ट्र का। तो हम लोगों को भी अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। सामने वाले हमें सम्मान दे कि ना दे, हम जैसे उद्देश्य लेकर आए हैं कि हमें देवेंद्र बाबू के यहाँ कथा सुनना है, कथा में हमें क्या मिलेंगे? नहीं, कथा सुनकर हम भगवान से जुड़ेंगे। मेरे अंदर एक भाव आएगा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। उसी प्रकार मेरे अंदर भी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जो राष्ट्र और धर्म में समर्पित है, और हमें भी उनमें आहुति देकर आगे अग्नि प्रज्वलित कराना है, अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना है। उद्देश्य एक ही रखना है, जो हमारे धर्म को मानते हैं, धर्म ही भगवान है। ऐसा नहीं है जो हम संसार में रहकर धर्म से अलग हो जाएंगे। और हमारा योगदान धर्म में जहां भी पड़ जाए वो हमारे लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। ये नहीं जो आज चुनाव है तो क्या हम राजा बन जाएंगे, क्या हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कि हमें सांसद, अरे वो तो मिलता भी नहीं है। ऐसा नहीं, हमारा धर्म है जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी धर्म की सुरक्षा हो। लेकिन उद्देश्य क्या? सामने देखना चाहिए, ये संसार एक माया है और माया रूपी संसार में एक सुंदर बट वृक्ष है, धर्म रूपी बट वृक्ष है। उनके पत्ते पत्ते पर जैसे संकीर्तन नहीं कराए, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोले।
तो हमें पत्ते पत्ते में अपना धर्म का देखना है। और जब हम अपने धर्म को दर्शन करोगे तो वहां जैसे मार्कंडेय ऋषि ने उन विशाल भगवान के भजन करते हुए, हम लोग तो एक गांव में हैं, एक शहर में सीमित है, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन, भगवान की माया को जब दर्शन किया तो स्वयं उनको भी चोट लगा। समुद्र की तरंग कभी एक छोर से दूसरे छोर छोड़ देते, कभी दूसरे छोर से किसी और लोक में छोड़ देते, फिर नीचे गिरता, लेकिन उद्देश्य एक ही था। उन उद्देश्य को निहारता कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति कहाँ होगी। तो वहाँ उन माया में भी मायापति दिखाई देती। कहाँ? तो धर्म रूपी बट वृक्ष में एक दोना के सहारे गोपाल के रूप में, बाल मुकुंद के रूप में कहाँ देखा? तो अपने धर्म को देखा, अपने राष्ट्र को देखा, अपने बाल मुकुंद श्री कृष्ण कन्हैया को देखा। हमें निरंतर अपने धर्म को देखना चाहिए। श्री मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को कहा मुझे माया को भी देखना है, लेकिन इन माया में कहीं न कहीं भगवान की सत्ता है कि नहीं। लेकिन इन माया में आप जब कभी एकांत में बैठ जाओगे तो एकांत में बैठकर यही देखोगे कि इस सब सत्ता की कहीं न कहीं एक दिन ये सत्ता नष्ट होती है। लेकिन इन सत्ता में भी, इन माया रूपी सत्ता में एक प्रबल सत्ता है। किसके? तो भगवान की सत्ता, वो त्रिकाल बाधित है। वो सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। उन्हीं सत्य को हमें पहचानना है। और सत्य के पहचान के लिए महाराज मार्कंडेय ऋषि का चरित्र, अंतिम में भागवत के सारे तत्व का वर्णन है। भागवत के सारे तत्व महाराज परीक्षित अपने दिव्य धाम को चले गए। शरीर को तक्षक नाग ने जलाया, उससे पहले ही उसे विलक्षण तत्व श्री रासरासेश्वरी राधा रानी में समा गए। उनके पुत्र ने सर्प के मारने के लिए जन्मेजय ने यज्ञ किया, लेकिन अस्ति ऋषि ने आकर कहा शांत हो जाओ, आपके पिता भगवान के परम प्रिय भक्त थे, उनकी सद्गति हुई है, ध्यान देना। ये निरंतर मन में भाव रखना कि हम कभी पापी हैं ही नहीं। हम भगवान के एक छोटा सा दास है, नौकर है। और धीरे धीरे, क्योंकि दासत्व भाव में दीनता आती है, दासत्व भाव में नीचता शब्द नहीं बोलना चाहिए, दासत्व भाव है दीनता। और जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आएगी तब तक दीन बंधु की कृपा कैसे होगी। उन दीन बंधु की कृपा के लिए ही जन्मे जय भी सर्प को मारा नहीं था। आप चाहोगे कि मैं काल को समाप्त कर दूं, किसी की ताकत नहीं है, न कोई जन्म लिया है और नहीं जन्म ले सकते हैं। काल यानी तक्षक, जो भी संसार में आया है एक काल रूपी तक्षक, चाहे आप नाना प्रकार के उद्यम कर लो, एक दिन काट खाएगा। लेकिन इससे बचना है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम, बार बार भागवत शास्त्र के चिंतन करो। और यही भागवत शास्त्र के चिंतन एक बार शौनक जी ने सूत जी से कहा कि 7 दिन में हो सकता है किसी कारण वशात हम नहीं सुन पाए, तो एक बार संपूर्ण भागवत के सारे तत्व को श्रवण करा दीजिए। इससे पूर्व एक भजन का हम सब आनंद लेते हुए संपूर्ण भागवत के सारे तत्व को श्रवण करेंगे। आइए हम लोग भी पुकारे क्या, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम खो बैठे थे तन में, हम डोल गए थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे यम के वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के ग्वाला। ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले जय जय श्री राधे। सूत जी से शौनकादिक ऋषि ने प्रारंभ में सूत शौनकादिक संवाद है और मध्य में भी सूत शौनकादिक संवाद है और अंत में भी सूत और शौनकादिक संवाद है। सूत जी से शौनकादिक ने कहा कि 7 दिन तक हो सकता है हम किसी कारण वसात संपूर्ण भागवत कथा नहीं श्रवण कर पाए। एक बार आप भागवत का सार तत्व श्रवण कराने का कष्ट करें। जो 7 दिन तक सुने हैं वो तो लाभ ले ही रहे हैं और जो नहीं सुने उनको 7 दिन का लाभ मिलता है और जो सुन रहे हैं तो उनको युगल उपासना के लाभ मिलता है, यानी दोबारा सुनने के लाभ मिलता है। आइए हम भी संक्षेप में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आपको श्रवण करा देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं। सभी अध्यायों के योग लगाने पर 335 अध्याय होते हैं, लेकिन प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय, छठे स्कंद में 19 अध्याय, सातवें स्कंद में 15 अध्याय, 8वें स्कंद में और 9वें स्कंद में 24 अध्याय, 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 11वें स्कंद में 31 अध्याय, 12वें स्कंद में कुल 13 अध्याय। इन सभी स्कंद के अध्यायों के योग लगाने पर ही 335 अध्याय होते हैं। भागवत के प्रारंभ से 6 अध्यात्मक हमने महात्म को श्रवण किया। भक्ति ज्ञान वैराग चाहिए, बस 10 मिनट में संपूर्ण भागवत आप श्रवण कर लोगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ। पापी दुराचारी भी कैसे भी है, वो भी अगर भगवान के शरण में जैसे धुंधकारी जैसे अधर्मी गए उनका भी कल्याण हुआ। भागवत कथा किस प्रकार सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, ये सब वर्णन महात्म है। इस प्रकार 6 अध्यात्म महात्म है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, एक अध्याय प्रथम अध्याय में मंगलाचरण है, 6 प्रकार के प्रश्न हैं। द्वितीय अध्याय में सूत जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। चौथे, पांचवें, छठे इन अध्याय में भागवत कैसी रचना की ये वर्णन है। देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म के चरित्र है। 7वें से लेकर 16वें तक महाराज, जिसमें सुंदर कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, परीक्षित के जन्म हैं और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा है। परीक्षित का राज्याभिषेक का वर्णन है और पृथ्वी पांडवों का स्वर्गारोहण की कथा है। इस प्रकार
15 अध्याय तक वर्णन है। 16वें अध्याय में पृथ्वी धर्म संवाद है। 17 और 18 इन दोनों अध्याय में परीक्षित किस प्रकार दिग्विजय करने जाते हैं, किस प्रकार श्राप लगते हैं। 19वें अध्याय में सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जी का आगमन है। इस प्रकार 19 अध्यात्मक प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। प्रथम और दूसरे अध्याय में सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति के वर्णन। तीसरे अध्याय में किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है, और चौथे से लेकर 9वें तक शरीर के अंदर कौन से देवता कहाँ विराजमान होते हैं, यह वर्णन है। 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्मक द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में भी 33 अध्याय 1 से लेकर 7 तक विदुर जी के सुंदर भागवत धर्म का उपदेश किस प्रकार धृतराष्ट्र को दिया, और महाराज 7 से लेकर 21 तक भगवान कैसे हिरण्याक्ष को उद्धार किया, पृथ्वी को किस प्रकार स्थापना की, ये सब वर्णन है। 21 से लेकर 33 तक भगवान ज्ञान के रूप में कैसे अवतार लेते हैं और अपनी माता देवहूति को किस प्रकार सुंदर सांख्य धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार 33 अध्यात्मक तीसरे स्कंद है। चौथे स्कंद में भी 4 प्रकार की कथा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 1 से 7 तक सती चरित्र है। 8 से लेकर 12 तक ध्रुवोपाख्यान है। 13 से लेकर 23 तक पृथुपाख्यान है, जो पृथु यानी कामना कैसे करना चाहिए जो भगवान मिले। और 24 से लेकर 31 तक जिसमें प्रजेता गण की सुंदर कथा है, रुद्र गीत का वर्णन है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कथा चौथे स्कंद में है। 5वें स्कंद में भी मात्र 26 अध्याय। इसमें महाराज 1 से लेकर 15 तक भरत जी का 3 जन्म की कथा है। कैसे भरत होकर पृथ्वी पर शासन की, किस प्रकार पुनः मृग बना, किस प्रकार जड़ भरत बना, कैसे राजा रघुवन को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया, ये वर्णन है। 16 से लेकर 25 तक समस्त लोकांतरों के वर्णन है। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल तक के संपूर्ण लोकांतर में किस लोक में कौन सा समुद्र है, कौन से देवता निवास करते हैं, ये सब वर्णन है। और 26 अध्याय में 28 प्रकार की नरकों के वर्णन है। इस प्रकार 26 अध्यात्मक पंचमें स्कंद है। 6ठे स्कंद में भी कुल 19 अध्याय है। 1 से लेकर 4 तक सुंदर नाम की महिमा, जाम्बेल उपाख्यान। 4 से लेकर 15 तक वृत्रासुर के चरित्र है और वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है। और 16, 17, 18, 19 इनमें मरुत गणों की सुंदर उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्मक 6ठे स्कंद समाप्त होते हैं। 7वें स्कंद में कुल 15 अध्याय है। इसमें सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना की 5 अध्याय तक बिल्कुल अशद वासना की, मानो हिरण्यकश्यपु कैसे दुर्दांत क्या, ये सब वर्णन है। और 5 से लेकर 10 तक बिल्कुल विशुद्ध भगवत धर्म की शुद्ध वासना की, वासना ही सब 3 प्रकार की वासना होती है, इन कथा है। बिल्कुल प्रहलाद जी भागवत धर्म के उपदेश दिया, नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए। और महाराज 11 से लेकर 15 तक मिश्र वासना की, 4 वर्ण आश्रमों की, इन सब की कथा है। किस धर्म में कैसे रहना चाहिए, किस धर्म में कैसे उपासना करना चाहिए, धर्म के क्या लक्षण है, धर्म की क्या परिभाषा है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को स्वयं को कैसे परखना चाहिए, ये 4 अध्याय में है। इस प्रकार परम अध्यात्मक 7वें स्कंद है। 8वें स्कंद में भी मात्र 24 अध्याय है। 1 से लेकर 4 तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 5 से लेकर 14 तक समुद्र मंथन की कथा है। और 15 से लेकर 23 तक भगवान वामन के विशुद्ध चरित्र, कैसे राजा बलि के कृपा की 24 अध्याय में भगवान कैसे मत्स्य का अवतार धारण करते हैं, ये सब वर्णन है। इस प्रकार 24 अध्याय 8वें स्कंद समाप्त होते। 9वें स्कंद में भी कुल 24 है अध्याय। 1 से लेकर 9 तक सूर्य वंश में भगवान सूर्य से लेकर कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार, ये सब वर्णन है। और 15 से लेकर 24 तक चंद्रवंश में महाराज याति से लेकर महाराज पूर्वास से लेकर महाराज अंतिदेव से लेकर अनेक महाराज यदु से लेकर कैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके वर्णन है। इस प्रकार 24 अध्यात्मक 9वें स्कंद है। 10वें स्कंद में भी कुल मात्र 90 अध्याय है, जिसमें उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है। 1 से 5 तक विशुद्ध श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की कथा है। और 6 से लेकर
28 तक भगवान के सुंदर बाल लीला, माखन चोरी लीला, गिरिराज पूजन की, और 29 से लेकर 33 तक विशुद्ध महाराज की कथा। 34 अध्याय में जीवन में निष्ठा, अनंता, अगर प्रेम को त्यागने से कौन सा दोष लगता है, यह भी सुंदर चरित्र है। और 34 अध्याय में 35 अध्याय में युगल गीत का वर्णन है। और 36 से लेकर 46 तक महाराज बिल्कुल सतोगुण के उद्धार की कथा है, जिसमें कंस का भी उद्धार की चरित्र है, उद्धव गोपी संवाद भी है। और 46 से लेकर 75 तक, जिसमें रजोगुण के कितने राजा महाराजा उनके उद्धार के, जिसमें सीधे श्री कृष्ण कैसे द्वारका में लीला के 16,108 विवाह किए, रासु एक का वर्णन है। और 76 से लेकर 87 तक, जिनमें महाराज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के तत्व क्या है, जिसमें सुदामा चरित्र भी है और वेद की ऋचाएं भगवान की सुंदर स्तुति करती है। और 88, 89, 90 इन तीनों अध्याय में कृष्ण तत्व, कृष्ण नाम की महिमा है। इस प्रकार 90 अध्यात्म 10वां स्कंद समाप्त होते। 11वें स्कंद में भी मात्र 31 अध्याय, 1 से प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण के पुत्र किस प्रकार संतों के साथ मजाक किए, कैसे उनको श्राप लगे। द्वितीय अध्याय में से लेकर 6 अध्याय तक नव योगेश्वर संवाद, जिसमें मानव को कैसे जीना चाहिए, मानव मात्र को भगवान में कैसे समर्पित होना चाहिए और मानव को किस प्रकार रहना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिए नव योगेश्वर। 6वें अध्याय में संपूर्ण देवता भगवान को कहा, अब आप पृथ्वी के भार को जल्दी समाप्त कर अपने लोक को आए। और 7 से लेकर 29 तक, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव जी के संवाद है, उन संवाद में बड़ा बड़ा विलक्षण की कथा है, जहाँ जिसमें 24 प्रकार गुरु, ज्ञान रूपी गुरु कैसे बनाए, ये भी वर्णन है। सत्संग की महिमा है, साधक को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार साधना करना चाहिए, ये भी वर्णन है। भगवान की विभूतियों के वर्णन है, एल गीत के वर्णन है, भिक्षुक गीत का वर्णन है। 29, 30, 31 इन अध्यायों में उद्धव जी को स्वयं भगवान भागवत ग्रंथ, भागवत रूपी शास्त्र को देकर स्वयं भगवान कैसे अपने दिव्य धाम को जाते हैं और कैसे भागवत से समाते हैं, इस प्रकार वर्णन है। इस प्रकार 31 अध्यात्म में 11वें स्कंद समाप्त होते हैं। 12वें स्कंद में 1 से लेकर 3 तक कलयुग में किस प्रकार राजा थे, राजा है। अभी हम लोग मौन राज्य में रह रहे हैं। मौन राज्य में अभी जैसे हम मौन होकर वोट गिराते हैं ना, इसे मौन राज्य बोलते नहीं, हम किसे दिए मौन राज्य। ये 300 वर्ष तक इनकी शासन है, फिर भी बड़े बड़े दुर्दांत आएंगे, देखते रहो ना। इसीलिए समय है, अभी अपने धर्म को बढ़ाओ। भागवत में जो वर्णन है, उन वर्णन को जब आप सुनोगे कि कलयुग में कैसे राजा थे, वर्तमान समय में कैसे रहेंगे और फिर कैसे आएंगे, उनके सुनकर एक एक रो महाराज होगा कि महाराज अभी तो हम लोग सतयुग में हैं। 3 अध्याय तक उन कलयुगों के राजाओं के वर्णन कैसे थे, कैसे हैं और कैसे आगे होंगे। फिर जब पाप बढ़ने लग जाएगा, कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष है, अभी 5,500 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं। एक आधार पर जब 800 वर्ष रहेंगे तब पुनः नई सृष्टि होगी। एक आधार पर जब 200 वर्ष कलयुग की अवस्था रहेगी, तब भगवान विष्णु यश शर्मा के यहाँ पुनः कल की रूपी अवतार लेंगे और अधर्मी को उद्धार कर पुनः धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन इस कलयुग में एक ही आधार शक्ति है, कलयुग केवल नाम आधार है। भगवान के मंगलमय नाम लो, नाम के विषय में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। 4थे अध्याय में पुनः सृष्टि के वर्णन है। 5वें अध्याय में आदरणीय श्री मान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे अंदर जो पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि को निकाल लो
छठे अध्याय में कैसे परीक्षित दिव्य धाम में जाते हैं। 7वें अध्याय में वेद की शाखा प्रशाखाओं के वर्णन हैं। 8वें अध्याय में भी वेद की शाखा प्रशाखाओं के वर्णन है। 9, 10, 11 इन अध्यायों में मार्कंडेय जी के विशुद्ध भागवत धर्म की चरित्र है, सत्संग की महिमा की विषय में वर्णन है। सूर्य कब किस लोक किस समय किस मास में कौन से देवी देवता के सहारे से कैसे चलते हैं, ये सब वर्णन है। भगवान के अस्त्र शस्त्रों के वर्णन है, कौन से अस्त्र में कौन से देवी देवता विराजमान रहते हैं। और 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत के सारे तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है, इस प्रकार वर्णन है। आदरणीय श्रीमान सोनक जी से सूत जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार 13 अध्यात्मक 12वें स्कंद समाप्त होते हैं, लेकिन इससे पूर्व कहा इन भागवत की महिमा के वर्णन किया कि जैसे संपूर्ण नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है, संपूर्ण देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव निवानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, संपूर्ण देवताओं में श्री रामकृष्ण के चरणारविंद है। संपूर्ण वैष्णवों के आचार्य में भगवान शिव वैष्णवानाम यथा संभो, उसी प्रकार संपूर्ण पुराणों में श्रीमद्भागवत महापुराण है। भागवत की शरण में हर प्राणी को जाना चाहिए। भागवत यानी आपके जीवन जीने के साथ जीवन सुधारने और जीवन के मनन सुधारने के लिए ही सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण। भागवत की शरण में जाने से संपूर्ण पितरगण सीधे भगवान के नित्य धाम में जाते। सूजी सुनकादि से कहते हैं यथादितम तथा मति, मैंने अपने गुरुदेव से जैसे श्रवण किया और मेरी बुद्धि जिस प्रकार ग्रहण किया, वही मैंने आपको 7 दिन तक श्रवण कराया। अब मैं भी आप सभी को कुछ निवेदन कर रहा हूँ, फिर हम सब भागवत पूजन करेंगे, भजन का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम जो श्रीधाम वृंदावन में विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। विश्व में ऐसा नहीं है जो एक से एक मंदिर है, परंतु भागवत मंदिर एकमात्र श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। उन भागवत मंदिर में हम एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने जो आज तक उसने संकल्प लिया, उनकी संकल्प सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। उनके कुछ ऐसे भक्त हैं, चाहे वो दीक्षा लिए चाहे नहीं लिए, लेकिन सदगुरु से कम उनको आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते। ऐसे भक्त भारतवर्ष के कोने कोने में हैं। सबके भाव उनके प्रति बहुत है। हमारे श्री देवेंद्र बाबू जिसने श्री हरिनाथ जिनके नाम आप लोग यहाँ गांव में हम लोग देवेंद्र बाबू बोलते हैं, लेकिन आप लोग श्री हरिशंकर मिश्र, कोई हरि बाबू भी बोलते होंगे अपने अपने अनुसार। श्री हरिशंकर मिश्र से प्रचलित है, सब जानते होंगे। पूज्य महाराज श्री के हर संकल्प में सद्गुरु की संकल्प से जुड़ना भी परमात्मा के निकट निरंतर रहना। चाहे आप घर में हैं, परिवार में हैं, निरंतर उस संकल्प से जुड़े हैं। और जब प्रथम बार इन भागवत मंदिर के विषय में चर्चा हुई, कई भक्त वृंदावन गए थे महाराज श्री के शिष्यगण, 40 लोग। मैंने केवल संबोधन किया, इन भागवत मंदिर में उनका नाम मुख द्वार पर जो 1 लाख समर्पित करेंगे। गुरुदेव ने आज्ञा दी। देवेंद्र बाबू जो अपनी धर्म पत्नी के साथ निरंतर वृंदावन आते रहते, कुंभ इत्यादि अनेक जहाँ जहाँ महाराज जी के संकल्प हैं उनमें जुड़े हैं, 1 लाख भागवत मंदिर में समर्पित किए। आपके गांव से और भी सज्जन हैं, श्री लालेश्वर मिश्र, स्वर्गीय श्री लालेश्वर मिश्र, उनकी धर्मपत्नी उनके नाम से
श्री सावित्री देवी ने भी भागवत मंदिर में 1 लाख समर्पित किया है और हम सब भाव के साथ उनके लिए ताली तो बजा दें। और हमारे कहा गया घर के एक व्यक्ति भी अगर भगवान से जुड़े तो ये कम नहीं है, वो 1 से हजारों जोड़ सकते हैं। जैसे गंगा जी में छोटी छोटी नदी जब प्रभावित हो जाते हैं तो वही गंगा नदी कहलाती है, और वही गंगा नदी जब प्रभावित होते हुए समुद्र में मिल जाते हैं तो व्याप्त समुद्र के रूप में कहलाते हैं। तो देवेंद्र बाबू जो मिले, उनके जो दामाद है और उनकी पुत्री, कोरोना काल में मैंने आपसे भी नहीं कहा, महाराज श्री के वैसे बहुत अनुयायी है, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं कि आश्रम कैसे चल रहा है। हर पल कुछ न कुछ निरंतर आश्रम के प्रति बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म करते हैं तो सब जाने, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान के कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो मौन होकर निरंतर उनकी लीला में सहयोग करते रहते हैं। ऐसे भी कई भगवान के भक्त हैं। कहता है कि वही पुत्र पुत्री भगवान से जुड़ते हैं जिनके माता पिता भगवान के भक्त हो। तो श्री अखिलेश जी के पिता भी भगवान के प्रिय भक्त है श्री सुशील ठाकुर जी। उनके पुत्र श्री अखिलेश ठाकुर जी और उनके पुत्र वधू श्री रचना ठाकुर जी, जो पूज्य गुरुदेव से भी रचना जी भागवत कथा सुनकर उस समय भी लगन के साथ लगता है कि धर्म, आप ये कभी नहीं सोचना, भगवान के साथ एक व्यक्ति जुड़ जाते हैं ना तो वैसे ही परिवार मिलते हैं, वैसे ही संबंध मिल जाता है, वैसे ही भाव हो जाते हैं। वो भी श्री भागवत मंदिर के लिए समर्पित किए 1.25 लाख, उनके नाम से भी हम सब ताली बजाएं। श्री डॉक्टर बालेश्वर मिश्र, उनकी धर्मपत्नी श्री उर्मिला देवी, वर्तमान पता रांची के हैं और रहने वाली यहीं के हैं, इसी परिवार के। वो भी श्री भागवत मंदिर में 1 लाख समर्पित किए हैं। श्री सुभाष ठाकुर, जिसने भागवत जी के एक श्लोक 5100 देकर भागवत मंदिर में समर्पित किए हैं। देखिए, एक नाम, एक भाव ताकि प्रेरणादायक होता है कि औरों की प्रेरणा जगे। धर्म अकेला करना कोई विशेषता नहीं, आपके साथ हजारों जुड़े, 88,000 ऋषि मुनि के बीच में ही जिसने अपनी जीवन में सतयुग त्रेता द्वापर भी ना जाने कई बार देख चुके थे, फिर भी श्री कृष्ण कथा की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन धर्म से अनेक ऋषि मुनि जुड़े हुए थे। सूत जी ने सौनकादिक से कहा, यथादिथम तथा मति। भागवत क्या है? कहा गया विद्यावताम भागवते परीक्षा। आप जहाँ जहाँ भागवत कथा श्रवण करोगे प्रसंग वही है, लेकिन भाव अलग अलग सुनाई देंगे। तो आप 7 दिन से अगर इस कथा में आए हैं, आनंद मिला है तो हाथ उठाइए। बोले तो श्री शुभंकर ठाकुर जी बरवार 5100 समर्पित किए थे। श्री आनंद जो मिला है, कभी कभी क्या होता है हम अपनापन में ले लेते हैं, लेकिन यह सुख, ये आनंद देने वाला परमात्मा है, सदगुरु है। तो आपको भी निमित्त होता है, कोई आपके निमित्त बनकर, मुख्य यजमान एक ही होते हैं। श्री हरिनारायण मिश्र जी उर्फ
देवेंद्र बाबू जी हमारे मुख में तो वही निकलता है। निमित्त एक व्यक्ति परीक्षित बनता है, लेकिन साथ में ना जाने हजारों, उम्मीद नहीं रहता है। गांव में आजकल महाराज कथा सुनने के लिए आते हैं, नाच लिया गा लिया, उनको कथा से मतलब नहीं, खूब ताली बजा लिया चल दिए। लेकिन यहाँ की श्रोता मुझे प्रथम बार लगा कि एक बार मुझे नहीं, बस शांत चित्त होकर 4 घंटे तक बैठकर कथा मृत का रसास्वादन किया। और इन कथा में जो आपको आनंद मिले वो हमारे गुरुदेव ने दिया, क्योंकि आनंद मिला तभी आप शांत चित्त होकर सुने। और लेकिन इसमें त्रुटि हुई तो इन्हें दास के देन है। देखिए, कथा के माध्यम से चाहे हमारे आचार्य जी पाठ किए, हमारे संगीतकार माइक इस प्रकार रहते हुए भी माइक वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, सहयोगी कोई भी हो उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर भी बहुत अच्छा रहा। हमारे संगीतकार कई जगह विश्वविख्यात वक्ताओं के साथ बैठते हैं। आप लोगों को भागवत के बीच बीच में भगवान के भजन कीर्तन करवाए, यह भी भगवान से जोड़ने के लिए एक धागा है, एक प्रेम रूपी डोरी है। इनको भी धन्यवाद। लेकिन हमें सबसे अधिक धन्यवाद देना है श्री हरि नारायण मिश्र जी को, जो निरंतर, देखिए भागवत कथा एक स्वयं को कई बार सुन चुके होंगे पूज्य गुरुदेव के द्वारा, लेकिन गांव में सब भागवत से जुड़े ये काम कम लोग ही करते हैं। और आज आपको भागवत सुनने के लाभ मिला तो हम सब इनको भी ताली बजाकर धन्यवाद दें कि आप इसी प्रकार धर्म में लगे रहें। इनके संपूर्ण परिवार, भाई बेटी दामाद, मैंने एक ही बार कहा, सब भगवान से जुड़े हैं। बेटा बहू, धर्म वही कर सकता है जिसके सहयोगी अनेक हो जाए। अनेक सहयोगी है तो आप चैन से बैठकर कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, तो उन सब आप एक ये कभी नहीं सोचना कि जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन किए कि श्री कृष्ण की पत्नी को भागवत श्रवण करा रहे थे 16,100 कुसुम सरोवर के नीचे, तो परीक्षित वहाँ सुरक्षा में थे। लेकिन परीक्षित जब उद्धव जी के पास आए तो कहा हमें लाभ नहीं मिलेगा। बोले जरूर मिलेगा, आपके लिए तो भागवत आएंगे। जो भागवत में और धर्म में सहयोगी है वो भी परम भागवत है, क्योंकि आप धर्म से जुड़े। आपको धन्यवाद। सबसे अधिक इन श्रोता समाज को धन्यवाद, जो आप इस कालापट्टी गांव में चुनाव के समय रहते हुए भी, चुनाव में लोग चौक पर बैठकर, पान की दुकान पर बैठकर, कई जगह बैठकर एक ही चर्चा करेंगे, लेकिन 7 दिन तक आपने केवल धर्म की चर्चा की, वो भी शांतिपूर्वक बैठकर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन श्रोता समाज को। और आप इसी प्रकार धर्म से जुड़िए। देखिए, भागवत कथा आप यहाँ बैठकर भी सुने और YouTube चैनल के माध्यम से भी हमारे जो वृंदावन से आए हैं, अपने आश्रम से जुड़े हुए हैं, जहाँ एक से एक विश्वविख्यात कथाकार के पास जाते हैं। यहाँ शुरुदिन जब कोई आता है तो लगता है कहाँ आ गए, लेकिन जब वहाँ की प्रेम देखता है, ये मिथिला है, यहाँ भगवान को भी रिझाए। प्रारंभ में भगवान को भी लगा कि कहाँ, और जब वो भगवान यहाँ आए तो आज भी मिथिला उपासक में कहा गया है कि हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार नित्य कोबर भवन में युगल सरकार के रूप में नित्य विराजमान है। ये मिथिला है, यहाँ के प्रेम एक अलौकिक है। इनका भी सहयोग मिला। हम सभी को देखिए, कथा सुनकर दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। एक दक्षिणा होता है लोक व्यवहार में कि हम वृंदावन के सहयोग के लिए, संकीर्तन के सहयोग के लिए अपने अनुसार दान करो। एक दक्षिणा होता है जीवन की दक्षिणा।
कहा गया चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, चढ़ावा नहीं चढ़ाते तो दोष लगता है। लेकिन कौन सा चढ़ावा? एक ऐसा चढ़ावा चाहो जिससे मेरा स्वयं आत्म कल्याण हो, आत्मबल मिले। उसके लिए जो आपके अंदर कमी है, कमी को जो वो हम नहीं जानते वो आप जानते हैं, चढ़ावा के रूप में ये चढ़ाओ। और एक सर्वश्रेष्ठ चढ़ावा कि आज से हम भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम जाप जरूर करेंगे, संकीर्तन जरूर करेंगे। कम से कम 108 बार राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नित्य संकीर्तन जाप करेंगे। लोगों को प्रेरणा देंगे कि आप भी भगवान की नाम लो, संकीर्तन करो। ये सबसे बड़ा चढ़ावा हुआ। आइए, भागवत के अंतिम श्लोक भी नाम लेकर ही प्रणाम किया गया है, तो हम भी भागवत भगवान को प्रणाम करें, फिर एक कुछ देर संकीर्तन करें, फिर भजन का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त ग्राम बस्ती की जय, समस्त श्रोता समाज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए हम सब दो बार संकीर्तन करें। और कभी भी आपको वृंदावन जाना है तो मिथिला कुंज आश्रम में आप जरूर आइए। वो आपका आश्रम है, वहाँ रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। और जिसको अपना शुल्क देना है वो भी धर्मशाला की व्यवस्था है। लेकिन आश्रम में जो भी ठहरना चाहते हैं उसके लिए रहने की, भोजन की सब व्यवस्था निःशुल्क है। आप कभी भी वृंदावन आइए तो भटकने की ज़रूरत नहीं। आपका आश्रम वृंदावन में मिथिला कुंज नाम के आश्रम है जो ब्रजमंडल में विख्यात है, परिक्रमा मार्ग में है। आप जब भी कभी वृंदावन आइए तो मिथिला कुंज में उन राधे 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 श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। एक बार आप समर्पित होकर दोनों हाथ को उठाकर स्वयं को भगवान पर छोड़िए और पुकारें। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए हम सब एक भजन का आनंद लें और फूल होली लीला के भी दर्शन करेंगे। पहले आरती के बाद एक भजन का आनंद लेते हुए और फिर आरती होगी, फिर होली लीला करते रहेंगे। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है। तो कौन कौन मेरे बांके बिहार से दिल लगा बैठे हैं, तो प्रेम से ताली की सेवा करते हुए 1 2 3 4। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से कान्हा से, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। आइए हम सब होली लीला के भी आनंद कर ले, फिर आरती के दर्शन करेंगे और फिर सब भागवत पूजन अपना अपना करेंगे। बोलो होरी के रसिया की जय। कि बरसाने होरी मची, कि खेल रहे नंदलाल। और ग्वाला रंग उड़ावते और नाचत दे दे ताल। हो मेरी चूनर, हम मेरी चूनर, मेरी चूनर पे रंग डाल गयो कान्हा बंसी वारो। मेरी चूनर पे रंग डाल गयो कान्हा बंसी वारो। मेरी चूनर, मेरी चूनर, मेरी चूनर पे रंग डाल गयो
कान्हा बंसी वारो मेरी चूनर पे रंग डर गयो कान्हा बंसी वारो कान्हा बंसी वारो यशोदा जी को प्यारो कान्हा बंसी वारो यशोदा जी को प्यारो मेरी चूनर हाँ मेरी चूनर मेरी चूनर हाँ मेरी चूनर मेरी चूनर पे रंग डार गयो कान्हा बंसी वारो मेरी चूनर पे रंग डार गयो कान्हा बंसी वारो हो रही है अरे 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 हो रही है हो रही है अरे 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 हो रही है पहले पिचकारी मुँह पे मारी घूंघट आप बिगाड़ी घूंघट आप बिगाड़ी घूंघट आप बिगाड़ी गोरे गोरे रंग हमारो ये सांवल कर डारी ये सांवल कर डारे ये सांवल कर डारे गालन पे गालन पे गालन पे गुलचा मार गयो कान्हा बंसी वारो मेरी चूनर पे रंग डार गयो कान्हा बंसी वारो हे 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 हो रही है अरे 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 हो रही है हे 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 हो रही है अरे 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 हो रही है अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा बरसाने की ऐसी होरी रोज रोज नहीं आवे रोज रोज नहीं आवे रोज रोज नहीं आवे बरसाने की ऐसी होरी रोज रोज नहीं आवे रोज रोज नहीं आवे रोज रोज नहीं आवे जो कान्हा संग होरी खेले जन्म सफल हो जावे जन्म सफल हो जावे जन्म सफल हो जावे नैनन में गिलचा मार गयो कान्हा बंसी वारो मेरी चूनर पे रंग डाल गयो कान्हा बंसी वारो मेरी चूनर पे रंग डाल गयो कान्हा बंसी वारो डाल गयो मेरे को बाजू मेरे खोई गयो बाजू बंद रसिया हो मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में अरे होरी में मेरी होरी में लाला होरी में ओ मेरा खोई गयो मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया होली रे रसिया बल जोरी रे होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया हो होली है होली है नंदगाम को छोड़ा और बरसाने की चोरी है
आरती के बाद क्रम से एक एक करके आकर के पूजा करेंगे और पूजा करके गेट में आपको प्रसाद की व्यवस्था है, वहां प्रसाद आप लेकर के राधे राधे करते हुए घर जाएंगे। पहले आरती, आरती के बाद एक एक करके आएंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। पूजन का अवसर सबको मिलेगा। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायता त्रोत्रात् वायुश्च प्राण च मुखादग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो पहले पहले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे मैं पहले पहले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। साथ सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जले शीतलीकरण ओम देवादिवंदनम मंत्रपुट्टेताम जग्ने न जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकम महिमानः सजन्त यत्र पूर्वी।